हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। और आज का जो रीडिंग है उसका टॉपिक है ओवरऑल 2025 वो कैसा रहेगा आपके ज़ोडिएक साइन के लिए। ओके, सो करियर हो, लव रिलेशनशिप हो, पर्सनल ग्रोथ हो, जो भी चीजें हो, ओवरऑल हम लोग चेक करेंगे इस वीडियो में कि आपके ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहेगा 2025। ठीक है, तो टाइम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो भी आपके ज़ोडिएक साइन है उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके आप अपना रीडिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है तो आई डोंट थिंक सो कि मैं दिसंबर का मंथली लव रीडिंग रिलीज करूंगी, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट, आई एम ऑन द गो। में काम के लिए, पर्सनल काम के लिए, ऑफिशियल काम के लिए ट्रैवल करी, तो हो सकता है पॉसिबल नहीं है कि मैं दिसंबर का रीडिंग रिलीज कर पाऊँ। बट मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि जनवरी का जो रीडिंग है वो मैं बहुत ही जल्दी रिलीज कर दूं। मतलब जो मेरा रेगुलर मंथली रीडिंग है लव प्रेडिक्शन को लेके, वो मैं काफी जल्दी रिलीज करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो चलिए रीडिंग की ओर बढ़ते। एंड आई वांट टू विश यू ऑल इन एडवांस अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ मेरी क्रिसमस। आप मेरी भी न्यू ईयर अच्छा कर सकते हो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो देन इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देके wish me a very very happy new year in this way. Okay, so yes, let's get started with your reading. Let's see. हाय एरीज। सो देखते कि एरीज के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सो लेट्स सी एरीज के जो आपका ओवरऑल 2025 है वो कैसा रहेगा, एक चेक कर लेते कि ओवरऑल 2025 फॉर आवर लवली एरीज, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2025 ओवरऑल। लेट्स सी। ओके, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2025 ओवरऑल। ओके, बहुत सारे कार्ड्स है, लगता है बहुत ही ज्यादा एनर्जी में है एरीज 2025 में। बट लेट्स सी 2025 फॉर एरीज ओवरऑल। ड्रिंक टी। ओके, तो मुझे लगता है एरीज आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा चाय पियोगे। मुझे लग रहा है आप पीते भी हो, और हो सकता है कि 2025 में बहुत ज्यादा चाय पियोगे। मुझे लगता है कि आप बहुत, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, आई थिंक आप लोग चाय या कॉफी बहुत ज्यादा पीते हो और अपने आप को ऐसे ही आप स्ट्रेस फ्री करते हो। जैसे लोग अल्कोहल पीते हैं या तो फिर स्मोक करते हैं, तो आप लोगों का जो स्ट्रेस को फ्री करने का फंडा है ना, वो चाय पीना। जब भी आप लोग स्ट्रेसफुल होते हो या फिर बहुत थके हुए होते हो, टेंशन में होते हो, तो आप लोग चाय पीते हो। तो और मुझे लगता है 2025 में हो सकता है कि बहुत ज्यादा आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेसफुल रहेगा या फिर काम के मामले में काफी स्ट्रेसफुल रहेगा। तो उसके हिसाब से मैं कनेक्ट कर सकती हूँ कि आप चाय काफी ज्यादा पियोगे अपने आप को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, अपने टेंशन को रिलीज करने के लिए एरीज। ठीक है, और एक देख लेते हैं ओवरऑल 2025 फॉर माय एरीज। दिस इज नॉट अ बैड का, दिस इनफैक्ट अ गुड का। चाय पीना चाहिए। एंड यहाँ पे आई फील आप लोग ग्रीन टी भी पी सकते हो। ग्रीन कलर का मुझे यहाँ पे लीव्स दिख रहा है। अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। बहुत जन हो सकते हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करें। इनफैक्ट यहाँ पे जो है ना ग्रीन टी का भी कप है, तो माइट बी हैव ग्रीन टी टू डिटॉक्स योर बॉडी। ये भी हो सकता है। अपना हेल्थ पे फोकस कर सकते हो आप, अपने वेट लॉस पे फोकस कर सकते हो एरीज इन द मंथ ऑफ 2025, इन द ईयर 2025। लेट्स सी अनदर कार्ड। ग्राउंड योरसेल्फ एंड कनेक्ट विथ फायर। यस, तो कहीं ना कहीं एरीज आप फायर एनर्जी हो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको फायर के साथ कनेक्ट करने के लिए, बॉन फायर वगैरह करने के लिए, या तो फिर एटलीस्ट हर रोज जो भी आप रिलीजन से हो, एक लैम्प जलाने के लिए हर रोज आप एक रेजोल्यूशन बना लो कि मैं बिना लैम्प जलाए, बिना भगवान को दिया दिखाए मैं घर से नहीं निकलूंगा या निकलूंगी। इस टाइप का फायर के साथ कनेक्ट करने का कोशिश करो। या तो फिर कैंडल हीलिंग करो। कोई भी सेंटेड कैंडल आप लेके आ सकते हो, अपने घर में जला सकते हो, रिलैक्स फील कर सकते हो। लाइक अकेले में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो, कोई लाइट ऑफ करके सेंटेड कैंडल जला के। तो फायर एलिमेंट के साथ आपको कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहना है। और लाइक आई टोल्ड यू कि आप लोग हेल्थ पे काफी फोकस करोगे। हो सकते योगा, मेडिटेशन, अपनी हीलिंग के ऊपर काफी फोकस करोगे आप एरीज इन द year 2025 is what I am seeing here. So and also like
आप कहीं ना कहीं अपने गुस्से को कंट्रोल करना पसंद करोगे, मतलब छोटी छोटी बात पे अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को कंट्रोल करोगे एरीज इन द ईयर 2025। लेट्स सी मोर एरीज इन द ईयर 2025 क्या है आपके लिए। द Amazon rainforest growth, so you have a card of growth Aries। so काफी ज्यादा ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका, और मुझे लग रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मनी काफी ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, अबंडेंस कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। लाइक अगर आपने 2024 में हार्ड वर्क किया है और उसका आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला, तो आप निराश मत होइए, क्योंकि 2025 में वो चीजों को जहां जहां आपने एफर्ट किया है उसका रिजल्ट आपको दिखेगा इन 2025। तो काफी ग्रोथ एंड प्रॉस्परस ईयर 2025 है आपके लिए। ओके, नंबर 18 यहाँ पे कहीं ना कहीं 8+1, अगेन 18 का जो 8+1 है वो 9 आता है। 9 इज अगेन अ नंबर ऑफ मार्स, तो मार्स कहीं ना कहीं आपका जोडियक साइन को रूल करता है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे एरीज, इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। कहने के ग्रोथ पे आप बहुत ज्यादा फोकस रहोगे, और मुझे लग रहा है जिस चीज में जो भी काम आप करोगे ना, वो उसमें डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं विक्ट्री मिलने वाली है। जो भी काम, जो भी चीज आप पकड़ोगे, जो भी प्रोजेक्ट आप अपने हाथ में लोगे, मुझे लग रहा है पैसे आपको इंक्रीमेंट हो सकता है 2025 में, प्रमोशन मिल सकता है, या फिर कोई बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जहां पे आपको बेटर ग्रोथ मिले, बेटर पे मिले, ऐसा कोई चीज मुझे लग रहा है। डेफिनेट 2024 से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपका सक्सेसफुल ईयर 2025 रहने वाला है। ठीक है, लेट्स सी मोर 2025 फॉर एरीज, 2025 फॉर एरीज क्या कैसा रहेगा 2025 फॉर एरीज ओवरऑल, लेट्स सी। ओके, यस, फाइनेंशियल हेल्थ, सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग। ओके, कि पैसे के मामले में बहुत ही लकी रहेगा आपके लिए। एंड ऑल्सो 2025 इज योर नंबर, 2+2 4, 4+5 9, सो 9 इज रूल्ड बाय मार्स, और एरीज जैसे कि आपको पता है आपका रूलर जो है वो मार्स है। तो डेफिनेटली मार्स जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला है, बोल्डनेस देने वाला है, बहुत ज्यादा पैशन देने वाला है अपने काम के लिए। जो भी चीज आप करते हो उसके लिए काफी पैशनेट रहोगे आप, काफी फोकस्ड रहोगे पर्टिकुलर काम पे, काफी एनर्जेटिक रहोगे, एंथुसियास्टिक रहोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल जाएगा, बिकॉज इतना ज्यादा चीजें आपके लाइफ में होने वाला है, और आप एंजॉय करोगे उसको करते हुए, ऐसे कंप्लेन नहीं करोगे। Let's see your love life, Aries. Okay, let's see your love life. How is your love life in 2025, Aries? लव लाइफ इन 2025 एरीज। ओके, क्योंकि करियर और फाइनेंस के मामले में तो मैं देख सकती हूँ आप अपने हेल्थ का भी काफी ख्याल रखोगे, बॉडी को डिटॉक्स करोगे, एंड काफी सोच समझ के चीजें आप अपने डाइट में इंक्लूड करोगे। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी, यूर टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। बट देखते हैं कि लव लाइफ आपका कैसा रहेगा एरीज इन 2025। ओके, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये फिर से आपका ही कार्ड है, एरीज लियो सैजिटेरियस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स है। सो हो सकता है किसी फायर साइन के साथ आप डील कर रहे हो, दैट इज एरीज लियो सैजिटेरियस, या फिर किसी वाटर साइन के साथ आप डील कर रहे हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। बट डेफिनेटली आई कैन सी कि आप कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पे एक फैमिली का कार्ड है, ये तो हो सकता है कि अगर एरीज आप शादी करना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, तो आई कैन सी कि आप सेटल हो गए, आप अपने मैरिज या जिनको किसी को अगर प्यार करता प्रपोज कर सकते हो, या फिर अपने फैमिली से बात कर सकते हो रिलेटेड टू योर लव अफेयर, या फिर अगर लव भी नहीं है, अगर हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर मिले, आपके सोलमेट मिले, क्योंकि 10 ऑफ कप्स जो है वो कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ, मैरिड लाइफ को दर्शाता है। तो डेफिनेटली आई कैन सी कि आपका यूनियन हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो, या तो फिर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर करोगे जो आपको खुशी देगा, जो आपको खुश रखेगा, आप हैप्पी रखेगा। तभी मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सनल करियर ग्रोथ पे फोकस कर पा रहे हो, बिकॉज अगर होता है ना कि अगर एक चीज बिखरा होता है तो हम लोग दूसरी चीज में भी फोकस नहीं कर पाते। तो आई फील कि डेफिनेटली यू आर एबल टू फोकस हेयर इन योर करियर, बिकॉज आपकी हो सकता है कि लव लाइफ जो है वो काफी बेटर रहेगा इन 2025।
Let's see one advice card for you, Aries. Advice card for Aries 2025. One advice card for Aries. ओके, सरेंडर टू साइलेंस। ओके, ये है आपका एडवाइस 2025 के लिए। सो एरीज, सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग भी है। सो एरीज, आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज्यादा मतलब बिना सोचे समझे मत बोले किसी को 2025 में, आपके लिए नुकसान हो सकता है। मैं देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी अपने इनर वर्क पे, इनर हीलिंग पे, अपने टेम्पर पे, अपने एग्रेशन पे काम कर रहे हो। सो जिसको भी आप कुछ भी बोलोगे ना, तो सोच समझ के बोलना, थोड़ा सा मतलब उस टाइम रिएक्ट मत करना। जो भी वो पर्सन बोले सुन के बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं सच में गलत है, मुझे रिएक्ट करना चाहिए, तभी आप रिएक्ट करना। अदरवाइज जो आपको लगता है कि मैं इस चीज को इग्नोर कर सकती हूँ, लेट गो कर सकती हूँ, जरूरी नहीं है मुझे अपना एनर्जी खराब करना है इस पर्सन के ऊपर, वैसा जगह आप इग्नोर ही करो तो अच्छा है। जहां आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे रिएक्ट करना ही है, तो आप तुरंत में रिएक्ट ना करें, सोचे समझे, फिर आप अच्छे से उस चीज को सामने वाले तक कम्युनिकेट करें। ओके, सो यस एरीज, दैट वाज योर ईयरली रीडिंग। लेट मी नो कैसा रहा आपका ये रीडिंग, कैसा लगा आपको, कनेक्ट कर पाए कि नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि सारे रीडिंग्स जो हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं 2025 जो है वो हमारे टॉरस के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी 2025 फॉर टॉरस, हाउ इज इट गोइंग टू बी। ओके, 2025 फॉर टॉरस ओवरऑल, 2025 फॉर टॉरस। ओके, बिल्ड स्ट्रेंथ। सो लुक्स लाइक टॉरस की आप लोग कहीं जिम जा सकते हो, अपने अपने बॉडी पे काफी फोकस्ड हो, अपने बॉडी को शेप में लाना चाहते हो या हेल्दी रहना चाहते हो, अपने हेल्थ को लेके बहुत ही कॉन्शियस लग रहे हो आप टॉरस। एंड नंबर 6 है यहाँ पे साइन, तो हो सकता है कि आप अपने आप को अच्छे दिखाने के लिए बहुत कोशिश करोगे ताकि यू लुक गुड, यू लुक फिट, यू लुक हेल्दी। तो ये सब चीज पे कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा फोकस रहेगा टॉरस फॉर द year 2025. Let me see one more card. Okay, overall year for Taurus, how is it going to be? Okay, aromatherapy. Yes, so ये aromatherapy जो है मुझे लग रहा है कि परफ्यूम्स के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहोगे, स्पेशली कोई फ्लोरल परफ्यूम हो सकता है। एंड ऑल्सो या वीनस, आप वीनस से रूल करते हो टॉरस, सो वीनस लव्स यू नो गुड फ्रेगनेंस। तो कहीं ना कहीं मेरा ये सजेशन होगा कि आप 2025 में ना फ्लावर बेस्ड, फ्लोरल बेस्ड परफ्यूम्स यूज करो। देखिए वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही, आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव रखेगा, आपकी मूड को अच्छा रखेगा। ठीक है, सो माइट बी टेक सोक योरसेल्फ, ऐसे बाथ ले सकते हो जो कि अच्छे सेंटेड परफ्यूम हो, या अच्छे सेंटेड बाथ सॉल्ट्स आते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, सोप्स आते हैं बहुत ही परफ्यूम्स, अच्छे फ्रेगनेंस वाले सोप्स भी आते हैं, बॉडी वॉशेस आते हैं। तो ऐसे ना बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस आप अपने लाइफ में इंक्लूड करो टॉरस, इससे कि आपके एनर्जी जो है ना हमेशा पॉजिटिव रहेगा और आपकी मूड भी सही रहेगा, अपलिफ्टेड रहेगा आपका मूड। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपको कामनेस देगा अच्छे परफ्यूम से अच्छा फ्रेगनेंस यूज करना। फ्लो लाइक वाटर इन द बॉटम ऑफ द डेक। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हील करने के लिए आप ऐसे जगह स्विमिंग कर सकते हो, स्विमिंग भी बहुत अच्छा हीलिंग होगा आपके लिए 2025 में। या तो फिर ऐसे जगह घूमने जा सकते हो जो कि किसी वाटरी एरिया के पास है, जैसे लेक हो गया, बीचेस हो गए, ऐसे जगह में आप जा सकते हो घूमने के लिए। सो यस, सो आई फील कि 2025 में टॉरस इज मोर अबाउट योरसेल्फ, कहीं ना कहीं सेल्फ लव पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हो इन द ईयर 2025। ओके, सो लेट्स सी टॉरस 2025 ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो टॉरस इन 2025, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन 2025 टॉरस। लेट्स सी वाइटलिटी, यस द सन 44। ओके, सो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे आप, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी चीजें एक साथ करोगे, मतलब अपने हेल्थ पे भी फोकस करोगे, आप पर्सनली भी बहुत सारा काम काज, कोई अपना पर्सनल बिजनेस शुरू कर सकते हो, या तो फिर पर्सनल किसी कुछ अपना पर्सनल काम भी शुरू कर सकते हो टॉरस इन द ईयर 2025। सो देर आर मल्टीपल चीज थिंग्स गोइंग ऑफ, वर्किंग भी हो, आप खुद का भी कुछ करने का सोच रहे हो, आप जिम पे भी जा रहे हो, आप हेल्थ पे भी फोकस्ड हो। ठीक है,
सो आई फील दैट यू आर रियली ऑन द गो। 2025 में ना आप एक मिनट के लिए भी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करोगे, आप बहुत ज्यादा कोशिश करोगे कैसे कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा इस ईयर को यूटिलाइज करूँ, इस ईयर को यूज करूँ, इस साल को यूज करूँ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में लव है, ओके, द ताजमहल। सो आई फील कि कहीं ना कहीं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग हैंडसम। तो हो सकता है कि यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट। 2025 में आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हो टॉरस, एंड दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। ठीक है, सो लव इज इन द ईयर। तो हो सकता है इसलिए आप अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, सजा मतलब सज धज के रह रहे हो कि ताकि आप अपने पार्टनर के लिए, हो सकता है आप काफी टाइम बाद आपको ऐसा पार्टनर मिला है जो आप हमेशा से चाहते थे। 2025 में हो सकता है आप उस पर्सन से मिलो। लेट्स सी ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप टॉरस। लेट्स सी व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 2025 टॉरस, व्हाट टू एक्सपेक्ट। ओके, क्लैरिटी। तो बहुत सारी चीजें जिस पे आप कंफ्यूजन में होना, हो सकता है काफी चीजों के लिए आप कंफ्यूज हो। लव हो सकता है, करियर हो सकता है, या पर्सनल काफी चीजें हो सकता है, फैमिली। तो जो भी कंफ्यूजन है आपका 2024 में, वो सारे मुझे क्लियर आउट होते हुए नजर आ रहे हैं 2025। उन सारे सवालों के, कंफ्यूजन के जवाब जो आपको मिल जाएंगे इन द ईयर 2025। ओके, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द में एनिमल है, तो हो सकता है आप किसी एनिमल, आप बहुत सारे एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स को हेल्प करे, अपना खुद का एनजीओ शुरू करे, या तो फिर जो भी स्ट्रे एनिमल्स है, डॉग्स है, कैट्स है, जो भी, यू यू हेल्प देम, यू वांट टू हेल्प देम, यू वांट टू डू समथिंग फॉर दिस पीपल। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग कि आपको शायद इस चीज का क्लैरिटी मिलेगा कि क्या आपको खुशी देता है, कौन डिजर्विंग है, कौन आपको डिजर्व करता है, आप किस किस चीज में आपको खुशी मिलती है, क्या चीज आपको हैप्पीनेस देता है। ये चीज का क्लैरिटी मुझे लग रहा है कि आपको 2025 में मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा हमेशा हमारे लिए अच्छा हो। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो रिवील होने वाला है आपके लिए इन द ईयर 2025। ओके, नाउ लेट्स सी इन लव। सो इन लव आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन लव एंड रिलेशनशिप आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो टॉरस। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस कार्ड। What to expect in love and relationship Taurus for the year 2025? Okay. The lovers. Okay. And there was one more card, I guess. ये है क्या? So, the lovers card, ये दूसरा कार्ड आया the lovers, ये यहाँ पे भी आया था, and the 10 of Pentacles. So definitely मुझे लग रहा है कि अब मैरिज का अगर सोच रहे हो, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपका शादी हो सकता है टॉरस, या यूनियन हो सकता है, या फिर आपको आपका सोलमेट मिल सकता है इन द ईयर 2025। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है आपको फैमिली की तरफ से कुछ इनहेरिटेंस मिले, प्रॉपर्टी मिले, या फिर आप मुझे लग रहा है अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, देन मुझे लग रहा है कि इस साल आपको उस पर्सन के साथ यूनियन हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में और आप वेट कर रहे थे कि कब आप लोगों का यूनियन होगा, देन 2025 इज दैट ईयर जब आप लोगों का यूनियन होगा। और मुझे लग रहा है कि अगर आप सिंगल थे टॉरस, अगर आपके लाइफ में कोई भी नहीं था, आई कैन सी समवन, योर सोलमेट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। ठीक है, बिकॉज 2025 में आपका रिलेशनशिप जो है ना, वो बहुत मेजर रोल प्ले करेगा टॉरस। ठीक है, सो जेमिनाई का साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, कुछ कुछ साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। व्हाट इज एडवाइस फॉर यू टॉरस, एक एडवाइस देख लेते हैं कि 2025 में आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, सो द एडवाइस फॉर यू इज सरेंडर टू प्रेयर्स। ठीक है, सो ट्राई टू प्रे। अगर आप कभी भी आपको डाउन फील हो रहा है, लो एनर्जी लग रहा है, आप जो भी रिलीजन से हो, आप अपने भगवान को प्रे कर सकते हो। जो भी रिलीजियस बुक्स है उनके कुछ लाइंस पढ़ सकते हो, उससे आपको अच्छा फील होगा। हो सकता है आपको जवाब मिल जाए अपने रिलीजियस बुक्स पे, जो भी आप लाइन पढ़ोगे उसमें आपको जवाब मिल जाए, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके क्वेश्चन है। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड टू गॉड, स्टे कनेक्टेड टू रिलीजियस राइचुअल्स। ठीक है, प्रे करना, लैम्प जलाना, जो भी आपके रिलीजियस कल्चर है उनके साथ कनेक्टेड रहो। टेम्पल जाना या जो भी आपका चर्च जाना, विच एवर इज योर प्लेस ऑफ वर्शिप, आप वहां पे जा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। इससे आपकी एनर्जी जो है ना वो क्लींस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड में आया था ना यहाँ पे
एरोमा थेरेपी तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप सेंटेड इंसेंस स्टिक्स भी जला सकते हो, इंसेंस फ्लोरल बेस्ड इंसेंस स्टिक्स, तो ऐसा हो सकता है कि धूप अगरबत्ती ये सब जला सकते हो, उससे आपको काफी आपका एनर्जी जो है ना ग्राउंडेड रहेगा। ठीक है, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू टॉरस। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो जेमिनाई, लेट्स सी कि 2025 जो है वो हमारे जेमिनाइज के लिए कैसे रहने वाले हैं। सो लेट्स सी ओवरऑल 2025 हाउ विल इट बी फॉर माय जेमिनाइज। ओके, oops sorry. Okay, overall 2025 for my Geminis, let's see 2025 for my Gemini overall कैसा रहेगा 2025 for my Geminis. Okay, use your hands. So I feel कि आप कुछ ऐसा आर्ट्स आर्ट या क्राफ्ट सीख सकते हो जहाँ पे हैंड्स यूज करना होता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ बुनना, आप कुछ बुन रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, या तो फिर कुछ ऐसे आर्ट जैसे स्वेटर वगैरह बनाना, फैशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर होम डेकोरेशन से रिलेटेड हो सकता है। कुछ ऐसा आप बुन रहे हो, कुछ ऐसा सीख रहे हो जिससे आपको अच्छा लग रहा है, आप काफी खुश लग रहे हो। कुछ हो सकता है कि आपका हॉबी था ये सीखना, पॉटरी हो सकता है, कुछ हाथ से रिलेटेड कुछ ऐसा मतलब कला जो कि लाइक पॉटरी हो सकता है, सीविंग हो सकता है, टेलरिंग हो सकता है, कुछ भी वेयर हैंड्स प्ले अ मेजर रोल, ऐसा कुछ चीजें आप सीख रहे हो। ठीक है, एंड या इट्स रियली नाइस यार। मुझे लग रहा है आप काफी टाइम से ये करना चाहते थे, लेकिन फाइनली आप जो है ना ये कर पा रहे हो अभी। ओके, मसाज भी है यहाँ पे। हो सकता है आप अपना आपकी कुछ व्हाट आई एम सीइंग इज कि यहाँ पे आपको हो सकता है ना जॉइंट पेन हो सकता है, घुटनों में हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस, पैर वगैरह, तो हो सकता है आप ऐसा कुछ थेरेपी ले रहे हो या मसाज ले रहे हो जो कि आपको हील करे, आपके बॉडी पेन को हील करे। सो बॉडी पेन से ना थोड़ा सा कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकता है आपको। सो ड्रिंक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेक प्रॉपर इनटेक ऑफ कैल्शियम, जैसे दही हो गया। दूध जो है बहुत लोगों को सूट नहीं करता है, बट यू कैन हैव मिल्क। अगर आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो आमंड्स खाओ, कैश्यू खाओ। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमारे बोन्स को डेवलप करने में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिजियोथेरेपी ले सकते हो, अपने बॉडी पेन आपको थोड़ा बहुत हो सकता है, बिकॉज आई कैन सी यू कंटिन्यूअसली वर्किंग। ठीक है, आप अपने हॉबी परस्यू कर रहे हो और आपको बहुत मजा आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं टाइम वाइम कुछ भी नहीं देख रहे हो, आप बिल्कुल उस पर लगे पड़े हो, तो हो सकता है वो थोड़ा हेल्थ पे आपको थोड़ा इशू हो सकता है। सो बी केयरफुल Gemini, that is what I would suggest. Rest, I would say keep on pursuing your dreams, keep on pursuing your hobby. और देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स हैं यहाँ पे। ओके, ओवरऑल कैसा रहेगा जेमिनाई आपके लिए, ओवरऑल 2025 कैसा रहेगा जेमिनाई आपके लिए, लेट्स सी दैट। ओके, दिस कार्ड वाज वेरी स्वीट, एडवेंचर। चलो मैं ये कार्ड ले लेती हूँ, एडवेंचर। मुझे लग रहा है आप बहुत ट्रैवल करोगे, यू कैन ट्रैवल अ लॉट। और या तो फिर एडवेंचर का मतलब ये भी है कि कुछ आप नए नए चीजें सीखोगे और उसको करने में आपको मजा आएगा, कुछ आउट ऑफ द वे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ऐसा आपने कभी नहीं किया है, कुछ ऐसे चीजें करोगे आप, या फिर कुछ ऐसे जगह घूमने जाओगे जहाँ पे आपने कभी नहीं किया, आप हमेशा से चाहते थे आप ये सब जगह घूमो। सो एडवेंचर इज नॉट इन द ट्रैवलिंग इटसेल्फ। ओके, एडवेंचर कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा चीजें करना जो आपने कभी पहले नहीं किया था, तो दैट्स नॉट एन एडवेंचर, वो भी एक एडवेंचर है। ऑफ कोर्स घूमने जाना तो है ही एडवेंचर। सो हो सकता है आप लोग कहीं घूमने जाओ, आप कहीं ट्रैवल करो, बहुत ज्यादा ट्रैवल करो। यहाँ पे कार्ड है हायर कॉन्शियसनेस। आई फील गाइज लाइक आप काफी ज्यादा आप नॉलेज गेन करोगे इस साल जेमिनाई। ठीक है, और मतलब हर एक चीज के बारे में, स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकता है, मटेरियल नॉलेज हो सकता है, दुनिया के बारे में हो सकता है, जगह के बारे में हो सकता है। लाइक आप बहुत ज्यादा कोई स्किल्स हो सकता है, जैसे कि मैं बता रही, कोई स्किल्स, कोई आर्ट, तो मतलब बहुत ज्यादा विजडम वाला ईयर रहेगा आपके लिए, आप बहुत ज्यादा नॉलेज। और मुझे लग रहा है कुछ कुछ लोग आप रेकी हीलिंग में भी जा सकते हो, ऑफ कोर्स योगा कर सकते हो, हठ योगा कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है आप गॉड के साथ कनेक्ट कर सकते हो, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हो।
कुछ ऐसा ध्यान योग, आई फील लाइक कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो काफी सारी चीजें इस साल, आप यूनिवर्स से काफी कनेक्ट करोगे इन द ईयर 2025। Very positive reading this is actually Gemini. I'm getting a very positive energy from this reading. Overall 2025 for Gemini. Let's see overall 2025 for Gemini. Okay. Well-being. Oh, career. So I feel कि जैसे मैंने बताया कि आप वो चीज करोगे जो आपको अच्छा लगेगा, एंड आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप अपने पॉजिटिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे। लाइक आई टोल्ड यू ना, ऐसे चीजें करोगे जो आपने कभी नहीं किया है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करोगे, डिवाइन से कनेक्ट करोगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, हील करोगे अपने आप को। तो आप अपने पॉजिटिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, अपनी हीलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, ताकि आप सही रहो, आप किसी फालतू टेंशन में ना लो, कोई फालतू इंसान की वजह से आपका दिमाग ना खराब हो। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखोगे इन 2025। एंड ऑल्सो करियर में भी मुझे यहाँ पे रेनबो दिख रहा है। लाइक करियर में भी बहुत मतलब चार चांद लग जाएंगे आपका, मतलब जो आप चाहते थे ना वो आप मैनिफेस्ट करोगे। लाइक आई टोल्ड यू, वो आप वही चीजें करोगे, वैसे ही काम करोगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे। फाइनली 2025 में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिविटी मुझे दिख रहा है आपका करियर में। ठीक है, काफी ज्यादा ग्रोथ मुझे दिख रहा है आपके करियर में, और आई फील आप बहुत टाइम बाद आप लाइक पैशन के साथ काम करोगे, आपको बोरिंग नहीं लगेगा आपका काम। And let's see more in love relationship. Let's see. Okay. Oh my God. First card is Chariot, which is a good card, but मैं ये card नहीं लूंगी. So let's see in terms of relationship कैसा रहेगा Gemini आपका year 2025. Gemini in terms of relationship year 2025. How will it be? Okay. Oh my God. ये कार्ड सच में आप ही के लिए बना था। तो द चैरियट कार्ड, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने बहुत मेहनत किया था, 8 ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ हार्ड वर्क। आपने 2024 में किसी रिलेशनशिप में बहुत मेहनत किया था, पर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है यार, मैं स्टक हूँ, मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, एफर्ट पे एफर्ट कर रहा हूँ, बट कुछ नहीं हो रहा है। बट 2025 में द चैरियट कार्ड इज कार्ड ऑफ विक्ट्री, द कार्ड ऑफ ग्रोथ। तो मुझे आपके रिलेशनशिप में वो ग्रोथ दिख रहा है। मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। कैंसर साइन है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन साइन है। सो वट एवर इट इज, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 2025। ठीक है, अगर आप जिस इंसान के पीछे मेहनत किए थे, जिस लव एंड रिलेशनशिप के पीछे मेहनत किए थे, बट कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं दिखा था, तो 2025 में जेमिनी यू कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट इन योर लव लाइफ। ठीक है, जो एफर्ट्स किए थे ना आप, उसका फल आपको 2025 में मिलने वाला है। तो आई एम डेफिनेटली सीइंग अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके लिए, एक यूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए जेमिनी इन लव लाइफ फॉर द ईयर 2025। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहोगे उस चीज को लेकर, आप कहीं ना कहीं डिटैच रहोगे और अपने स्पिरिचुअल और अपने मन को पीसफुल रखने के ऊपर भी काम करोगे। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। फाइनल एडवाइस कार्ड फॉर यू जेमिनी, एक एडवाइस कार्ड आपके लिए, एडवाइस फॉर माय जेमिनीज ईयर 2025। लेट्स सी। ओके, सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। यस, तो चेंज से आप मत डरो। ठीक है, चेंज इज गुड, ऐसे नहीं कि चेंज इज ऑलवेज बैड, चेंज इज गुड समटाइम्स। और आप मुझे लग रहा है डरोगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड आया था। तो डेफिनेटली आप कुछ नए नए चीजें ट्राई करोगे, आप चेंज को वेलकम करोगे, और वही एडवेंचर आप एंजॉय करोगे इन 2025। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, जिसके वजह से आपका लाइफ में ना हमेशा एक इंटरेस्ट, एक मतलब ट्रिगर बना रहेगा, एक एक्साइटमेंट बना रहेगा आपके लाइफ में 2025 में, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ आप चेंज एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, ट्रैवल, रिलोकेशन भी हो सकता है आपका, कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो आप, दूसरे शहर में आप जा सकते हो करियर चेंज के लिए, कुछ न्यू स्किल आप प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है जॉब छोड़ के अपना हॉबी को आप प्रोफेशन परस्यू कर सकते हो। तो चेंज होगा और उस पर आपको ग्रोथ भी दिखेगा। सो डरने की कोई बात नहीं, एम्ब्रेस द चेंज, इट इज फॉर योर ओन गुड। ओके, सो दैट इज व्हाट, that is where I'll leave you Gemini.
ओके, लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ को लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल होने वाला है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल ब्लेस यू। हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं 2025 जो है वो कैसा रहेगा मेरे कैंसर फ्रेंड्स के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल लेट्स सी कैंसर, हाउ विल इट बी 2025 फॉर यू। ओवरऑल कैसा रहेगा कैंसर के लिए 2025? हाउ विल बी ओवरऑल 2025 फॉर कैंसर? लेट्स सी। ओके, रेस्ट। सो मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा आप रेस्ट वाला वो चीज रहेगा 2025 में। आप आराम करोगे, तो हो सकता है 2024 में आपने बहुत काम किया है, तो 2025 जो है आप चिल मारने वाले हो, रेस्ट करने वाले हो। ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन सी। लेट मी सी वन मोर कार्ड फॉर यू 2025 फॉर माय कैंसर। ओके, ओवरऑल 2025 फॉर माय कैंसर। ओके, क्लियर और एनर्जी फील्ड। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर रेस्ट का मतलब क्या है ना, फैमिली का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक में। सो आई फील फैमिली के साथ आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, अपनी मम्मी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो। और माइट भी आप घर पे रहोगे, हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करो इन ईयर 2025। और मुझे लग रहा है फैमिली के साथ ऐसा कोई जॉब हो सकता है जहाँ पे आप घर से काम करो, घर से सब कुछ कर रहे हो, तो इसकी वजह से आप घर वालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हो। मुझे लग रहा है पर रेस्ट का मतलब पता है क्या है? रेस्ट का मतलब एटलीस्ट फिजिकल रेस्ट नहीं है। मुझे लग रहा है जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, बहुत आपने ओवर थिंकिंग किया है 2024 में, बहुत ऐसे लोगों के बारे में सोचा है जो आपको बिल्कुल मतलब 2 रुपए का भी भाव नहीं देता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे चीजों के बारे में सोचा है आपने जो हुआ ही नहीं होगा, और आपने खामों का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लिया ओवर थिंकिंग करके। तो आप ना ये ओवर थिंकिंग को रेस्ट दोगे इन द ईयर 2025। आप फालतू का चिंता करना बंद कर दोगे, किसी के लिए भी ओवर थिंकिंग करना, किसी के लिए ज्यादा चिंता करना, फालतू चिंता करना, ये सब चीजें आप बंद करोगे। इसलिए यहाँ पे कार्ड है क्लियर और एनर्जी फील्ड। आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे, जो लोग आपको वैल्यू करते हैं आप सिर्फ उनके बारे में सोचोगे, उनकी कदर करोगे। बाकी जो पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं भाड़ में जाए, आपको कोई मतलब नहीं है। सो मुझे लग रहा है ये जो दोनों कार्ड्स है ना, इसका मतलब ये है। तो कैंसर, यू आर मोर, यू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। आपको अभी कहीं ना कहीं पता लगेगा 2025 में कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो अब जो सही है ना वही आपका, उसी पे आपका फोकस रहेगा। जो गलत है आप उनको इग्नोर कर दोगे। तो यही है क्लियर और एनर्जी फील्ड। हो सकता है ऐसे लोगों को ही आप अपने आसपास भटकने ना दो जो आपके लिए टॉक्सिक है, या फिर आपकी आपको स्ट्रेस करता है और ज्यादा, ऐसे लोगों को ही आप आसपास ना भटकने दो। Which is good. I like this reading. I like this card. Let's see more. So, Cancer 2025 for you. Okay, a card. Oh my God, this love card. But ठीक है, और देखते हैं, बिकॉज मैंने कार्ड शफल करना शुरू नहीं किया था तब तक। So let's see what is there in for you, Cancer 2025 for you. कैसा रहेगा? प्यूरिफिकेशन। ओके, सो प्यूरिफिकेशन, यस, द गैंजेस रिवर इंडिया। आप लाइक प्यूरिफाई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। लाइक आप, हो सकता है जैसे मैंने बताया, एनर्जी फील्ड क्लियर करोगे, प्यूरिफिकेशन करोगे। मतलब जो भी अपने आपको लगा है ना कि मैंने फालतू में इतना टाइम गलत दिया है, गलत सोचा है, गलत लोगों पे अपना वक्त जाया किया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने एनर्जी को प्यूरिफाई करने वाला। हो सकता है आप कोई होली प्लेसेस में जाओ, कोई पिलग्रिमेज में जाओ, एक तीर्थ स्थान में जाओ, जो भी आपके रिलीजन के हिसाब से है, वहां पे जाके आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अपने एनर्जी फील्ड को प्यूरिफाई करो। हम्म वही है, जो नेगेटिविटी है ना, जो नेगेटिव लोग आए हैं आपके लाइफ में, लाइक सारे लोगों को आप धो धो देने वाले अपने लाइफ से। तो प्यूरिफिकेशन का कहीं ना कहीं ये भी मतलब है। So let's see overall 2025 for my Cancer friend. Okay, let's see. Breakthrough. कुछ ऐसे इनोवेटिव, ओके, हैप्पीनेस का कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, वेरी नाइस। सो कुछ ऐसे इनोवेटिव काम आप करने वाले हो, मतलब जो आप बहुत दिन से सोच रहे हैं ना कि मुझे ऐसा करना है, करना है। हो सकता है कोई रिलेशनशिप है, बहुत दिन से आप सोच रहे थे कि मैं इस इंसान को भुला क्यों नहीं पा रही, भुला क्यों नहीं पा रही, मैं इंसान से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। तो फाइनली आप उस इंसान से आगे बढ़ोगे। लाइक आप कुछ ऐसा काम करोगे ना, आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस ये चीज कभी कर पाओगे। प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्यूरिफाई हो रहा है आपका एनर्जी फील्ड। सो
जो भी नेगेटिव चीजें है, टॉक्सिक चीजें, तो या तो फिर जॉब हो सकता है, करियर है, काफी टाइम आप ऐसे करियर में फंसे थे जो आपको खुशी नहीं दे रही थी, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर वर्क, ठीक है, और यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, आप अपने फैमिली से बहुत अलग थे। तो फाइनली जो है ना, आप कुछ ऐसा करोगे, इतना रिस्क लोगे, और उस रिस्क का फल आपको मिलने वाला है इन अ पॉजिटिव वे इन द ईयर 2025। Okay, so very nice and positive reading for you, Cancer. Overall, Cancer 2025. What you can expect in 2025, Cancer. Overall, Cancer in 2025. Okay. Animals. So, psychic ability का भी कार्ड है. ओके, सो मुझे लग रहा है इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन जो है ना कैंसर, वो बहुत पावरफुल रहेगा 2025 में। कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन की सुनना, कोई भी काम करने से पहले, योर इंट्यूशन विल गाइड यू इन द राइट वे इन द 2025। आपको सही तरीके से गाइड करने वाला है आपका इंट्यूशन 2025 में। सो फोकस ऑन योर इंट्यूशन। एंड एनिमल्स का कार्ड भी है यहाँ पे, तो हो सकता है आप किसी ऐसे लोगों को हेल्प करो जो कि बहुत हेल्पलेस है, ऐसे कोई काम में इन्वॉल्व हो जहाँ पे आप नीडी पुअर पीपल को हेल्प कर सकते हो, स्ट्रे एनिमल्स को हेल्प कर सकते हो, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए आप सोचोगे, तो हो सकता है यही ब्रेक थ्रू है। कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट जैसा होता है ना, अपने लोगों के भले के लिए आप काम करोगे, लोगों की खुशी के लिए आप काम करोगे, अब उनको खुश देखना चाहते हो, दिस इज व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। तो आप लोगों के बारे में ज्यादा सोचोगे, हो सकता है यही ब्रेक थ्रू जो है आप करने वाले अपने लाइफ में। ओके, आप सही, मतलब आप ये ऐसे इंसान पे टाइम इन्वेस्ट करोगे जिनको सच में आपकी जरूरत है। सो या आई एम सीइंग लाइक मोर ऑफ अ गिविंग नेचर, आप काफी गिविंग नेचर रहेगा आपका कैंसर इन द ईयर 2025। अब लोगों के लिए करना ज्यादा प्रेफर करोगे, ना कि लोग आपके लिए ज्यादा करें। सो लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप में कैसा रहेगा कैंसर, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन लव एंड रिलेशनशिप इन द ईयर 2025। लव एंड रिलेशनशिप इन द ईयर 2025, लेट्स सी। Seven of Swords. Not a very good year for love and love life. So, what, like I told you before, कि आप ऐसे इंसान से दूर जाओगे जो कि चीटर है, जो कि आपको आपको कहीं ना कहीं धोखा दे, आपके साथ माइंड गेम खेला है, ऐसे लोगों को आप अपने लाइफ से निकाल दोगे, ठीक। क्लियर योर एनर्जी फील्ड। तो ऐसे लोगों को आप अपने लाइफ से निकाल दोगे, अपनी एनर्जी, अपना ऑरा क्लियर रखोगे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है ये आप किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में फंसे थे कैंसर, और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ उस कनेक्शन से निकलने में, आप समझ नहीं पा रहे थे कैसे आप निकलोगे, बट फाइनली 2025 में कहीं ना कहीं आप उस कनेक्शन को निकाल के फेंकोगे अपने लाइफ से। तो दिस इज समथिंग, दिस इज अगेन अ ब्रेक थ्रू। कुछ ऐसा काम करोगे ना जो काफी टाइम से अटका था और आप समझ नहीं पा रहे थे मैं कैसे निकलूं वहां से, तो वैसा कुछ चीज आप करने वाले हैं 2025। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सब ज़ोडिएक साइन कॉमन, मतलब काफी ज्यादा दिख रहा है आपके लव लाइफ में। फाइनली एक एडवाइस कार्ड देख लेते हैं, कैंसर, एडवाइस कार्ड फॉर माय कैंसर फॉर द ईयर 2025, एडवाइस कार्ड फॉर माय कैंसर। ओके, सरेंडर टू रिसीविंग लव एंड सपोर्ट, यस, ठीक है, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप जो है ना कहीं आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू विल मीट और अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन, लाइक लोग जो है ना जिनके लिए आप करोगे, लाइक आई टोल्ड, इन द नीडी पीपल, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट देंगे। लाइक बाकी लोग जो है, जो आपके फैमिली है, जो लोग है, जो नीडी पीपल है, जिनके लिए आप हेल्प करोगे ना, जो ह्यूमैनिटेरियन काम करोगे आप, वहां पे बाकी सोशल लाइफ में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा लव एंड सपोर्ट आपको मिलने वाला है। ओके, यस, और आई फील ऐसा कोई इंसान आएगा आपके लाइफ में इन द ईयर 2025 जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आप जो भी आप कहीं ना कहीं, ये पर्सन जो है ना आपको काफी प्यार करेगा, बट हो सकता है अभी इस टाइम पे यू आर नॉट इन फॉर लव एंड सपोर्ट। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कोई इंसान आने वाला है, कोई फ्रेंड आएगा आपका लाइफ में जो आपको काफी सपोर्ट करेगा अपने लाइफ में, काफी आपको प्यार करेगा, बट मोस्टली वन साइडेड रिलेशनशिप होगा उनके तरफ से, क्योंकि आप जो है ना, अभी मुझे लगा कि यू आर नॉट इन दैट स्पेस कि आप लव एंड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करो।
ओके, बट एक्सप्लोर, कीप एन ओपन माइंड। मैं ये नहीं बोलूंगा आप लिमिट रखो, एक्सप्लोर, कीप एन ओपन माइंड। जब आपको लगे कि ये इंसान सच में डिजर्विंग है, तभी आप उस रिलेशनशिप को चांस दें। ओके, so that's it I have for your Cancer. Let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below. और उनके साथ भी रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं लियो के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल ईयर 2025। लेट्स सी। सो लियो, ओवरऑल 2025 फॉर यू। लेट्स सी हाउ विल इट बी। ओके, 2025 फॉर माय लियोस, कैसा रहेगा लियो के लिए ओवरऑल 2025। ओके, लेट्स सी। मेडिटेट, लगता है हमारे लियो काफी शांत रहेगा इन द ईयर 2025। तो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने आप बहुत कूल एंड काम रहने का कोशिश करो, अपने एग्रेशन, अपने टेम्पर को काम करने का कोशिश करोगे लियो। या मेक अ विजन बोर्ड। ओ माय गॉड, काफी ऑर्गेनाइज्ड रहोगे आप 2025 में। लाइक आप अपना जो प्लान है, जैसे यहाँ पे जिम है, अपना पार्लर बुकिंग है, लाइक अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है काफी ज्यादा, ठीक है। सो आई एम वेल बीइंग, कुछ अफर्मेशंस है। सर लाइक आप अपना काफी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करोगे 2025 में। अगर आप ऐसे लेजी तरीके से अभी काम करते थे, जब जो मन है कर लेते थे, वैसा नहीं, आप काफी चीजें प्लान करोगे। काफी ज्यादा रेजोल्यूशन मुझे लग रहा है आप लोगे 2025 में, और एक एक करके उन रेजोल्यूशन को पूरा करोगे। एक विजन बोर्ड बनाओगे कि मुझे ये चीजें करना है, और आप वो चीजें करोगे भी। देखो, राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट, आप जर्नलिंग करोगे, यूनिवर्स को थैंक्स करोगे। जो भी लोग आपकी हेल्प करता है लियो, आप उनको कहीं ना कहीं थैंक्स करोगे, उनको थैंक यू बोलोगे, या फिर उनकी जो हेल्प किया है उन्होंने आपको, उनको याद रखोगे। सो एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट आप बनाओगे, यूनिवर्स को थैंक्स करोगे, गॉड को थैंक्स करोगे। सो लाइक आई एम सीइंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड लाइट एनर्जी फॉर यू लियो इन द ईयर 2025। लेट्स सी मोर, 2025 ओवरऑल कैसा रहेगा फॉर माय लियोस। Okay, overall 2025 for my Leos. Let's see. Overall 2025 for my Leos. Let's see. Overall 2025 for my Leos. Okay. Creativity. Like someone is going to be very creative. आप काफी creative रहोगे, बहुत सारे creative ideas आपके दिमाग में आएगा, और काफी नए नए तरीके से आप चीजें करोगे, चाहे वो काम का चीज हो, वो ऑफिस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो। सो काफी ज्यादा मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे से आप अपना काम करने का कोशिश करोगे, चीजें सोचोगे। हो सकता है आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में भी रहो, कुछ आर्ट, पेंट, ड्राइंग, ये सब चीजें करो, ग्राफिटी, कुछ हो सकता है ऐसे क्रिएटिव चीजें करो जो आपको हमेशा से करना था। कुछ ऐसा हॉबी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, फैशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। कुछ ऐसे क्रिएटिव चीजें आप करो जो आपको हमेशा से करना था और बहुत अच्छे से आप कर पाते हो। ट्रांसफॉर्मेशन है बॉटम ऑफ द डेक में, तो यस, काफी ज्यादा चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द ईयर 2025। काफी ज्यादा चेंजेस, लाइक आपने सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन हो आप, लाइक इतना चेंज आपको दिखने को मिलेगा। आपको, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसे इंसान बनूंगा, या फिर ऐसे इंसान बनूंगी, या ये सब चीजें कर पाऊंगा। तो लाइक वेरी डिफरेंट एंड क्रिएटिव थिंग्स यू आर डूइंग। ओके, let's see more cards for my Leos. So overall 2025 for Leos, देखते हैं कैसा रहेगा overall 2025 for Leos. Okay, lighten your load. Yes, ज्यादा बर्डन मत लेने की कोशिश कीजिए लियो। लाइक मुझे लग रहा है कि ट्रैवल भी है यहाँ पे, लाइक यू विल ट्रैवल अ लॉट। सो ज्यादा बर्डन लेने की कोशिश मत कीजिए, लाइक ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे विजन बोर्ड में लगा हुआ है। बहुत ज्यादा अगर आप मतलब सब चीजें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि विजन बोर्ड में बहुत सारी चीजें, लाइक एवरीथिंग, लाइक योर पर्सनल ग्रूमिंग, योर हॉबीज, हेल्थ, सब कुछ, दोस्तों के साथ मिलना, A to Z आप करने की कोशिश कर रहे हो। तो हो सकता है काफी ज्यादा आपको स्ट्रेसफुल लगे कि मुझे सब कुछ करना है। तो इट्स समटाइम्स ओके, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है चीजें, तो ओके कि ठीक है, कुछ कुछ चीजें जो आपको लगता है कि सर ये सब जो चीजें है ना,
मैं बाद में भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो सब चीजें बाद में ही करो। ऐसा नहीं कि सब कुछ, कोई एक रेजोल्यूशन लिया है तो सब कुछ करना ही है। कभी कभी थोड़ा सा चीटिंग बनता है, ठीक है। सो जो जो चीजें आपको लगता है कि थोड़ा स्किप कर सकते हैं, स्किप कर दो। जरूरी नहीं हर एक चीज के फोकस, हर एक चीज जो अपने जिम्मेदारी उठाए वो हर एक चीज करना है। जो इम्पोर्टेंट है वो करना है। जो आपको लगता है कि नहीं ये कल तक टाल सकते हैं या बाद में टाल सकते हो, वो आप टाल दो। ठीक है, इतना मैच्योर्ड आप हो कि आप उतना डिसीजन ले पाओ। ठीक है, सो लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में या लोगों को लोगों से तारीफ बटोरने के चक्कर पे ज्यादा अपने दिमागी हालत खराब मत करो। दैट इज व्हाट माय सजेशन वुड बी फॉर माय लियोस। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड आया है, तो यू आर गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट इन 2025। हो सकता है ऐसे आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करो। और यहाँ पे हो सकता है काफी डिस्टेंस, बोट बोट भी है तो काफी डिस्टेंस एरिया में जा सकते हो जहाँ पे वाटर है, सी एरिया, बीच एरिया, ऐसे जगह में हम जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। रिवर साइड ऐसे जगह में ट्रैवल कर सकते हो इन द ईयर 2025। ओके, सो लेट्स सी आपका जो लव एंड रिलेशनशिप है उसके मामले में कैसा रहेगा ईयर 2025। सो लियोस इन लव के मामले में कैसा रहेगा? लव प्रेडिक्शन फॉर लियोस इन द ईयर 2025, हाउ विल इट बी ओवरऑल 2025? ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, चलो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। सो मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कोई इंसान आपका प्रपोज कर सकता है, कोई न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है लियो। तो अगर आप बहुत दिन से सिंगल थे, डेफिनेटली गुड न्यूज 2025 में आपको मिलेगा। एक न्यू बिगिनिंग लव लाइफ में आप शुरू करने वाले हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का साइन है। तो हो सकता है इन ज़ोडिएक साइन के साथ आपका एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द ईयर 2025। Okay, so Leos, this is actually a very good news, what I can see in the year 2025 in love. Definitely I can see आपको बहुत growth मुझे दिख रहा है यहाँ पे। And now let's see कि final advice card क्या है आपके लिए for the year 2025. Final advice card for my Leos in the year 2025. Okay. ओके, सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल। सो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पे इसीलिए ये लाइटन योर लोड है, बिकॉज आप दूसरे लोगों के साथ बहुत कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, सो लेट देम डू वट एवर दे वांट टू डू। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करो। अगर आप दूसरे सबसे कंपेयर करने जाओगे, सबसे compete करने जाओगे, तो ऑब्वियसली लाइफ हेक्टिक होगा ही। तो जितना आप कर सकते हो अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप उतनी ही ग्रोथ पे फोकस करो। एंड डोंट मेजर योर, मतलब ऐसा नहीं कि बाकी लोग आपसे ज्यादा कुछ कर रहे हैं तो आप इनकम्पिटेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप चीजें करो, अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से आप चीजें करो, तभी लाइफ में आप खुश रहोगे, तभी आप हील्ड रहोगे। वरना हो सकता है कि आपका मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाए इन द ईयर 2025। सो दिस इज आई वुड सजेस्ट, डोंट compare always with other people. Okay, so that's it I have for you guys. Let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below. और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ ये रीडिंग हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज वर्गो। देखते हैं वर्गो के लिए 2025 कैसा रहेगा। हाय वर्गो, सो लेट्स सी कि जो ईयर 2025 है, how will it be for my Virgos? Okay, so 2025 for my Virgos, ओवरऑल 2025 कैसा रहेगा ये पहले चेक कर लेते हैं। ओके, लॉट्स ऑफ कार्ड्स कमिंग इन बट वी आर गोइंग टू पिक वन। सो 2025 फॉर वर्गो, हाउ विल बी ओवरऑल 2025 फॉर माय वर्गोस? लेट्स सी दैट। मूवमेंट, ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड वर्गो। सो ये जो मूवमेंट का कार्ड है, तो अगर आप स्टक थे 2024 में किसी चीज में, या फिर आपको लग रहा था कि हो सकता है रिलेशनशिप या फिर पर्सनल ग्रोथ या फिर करियर के मामले में कहीं आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, देन 2025 ब्रिंग्स अ मूवमेंट फॉर यू। तो जो भी स्टक एरियाज था आपके लाइफ में, वो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस दिखेगा 2025 में। कहीं ना कहीं आप वो चीजें, आप उन चीजों में आपको मूवमेंट दिखेगा, आगे बढ़ते हुए आप नजर आओगे उन सब चीजों में। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो या पर्सनल ग्रोथ हो, फैमिली लाइफ हो, जहां आपको लग रहा था कि ना मैं बहुत ही ज्यादा स्टक हूँ, मुझे लग रहा है इस एरिया ऑफ लाइफ में मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं 2025 में आपको बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के मिलेंगे, बहुत सारे ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे. So and the growth is towards your higher good, towards your own good. Okay, ये ग्रोथ में ऐसे आपके लिए ये ग्रोथ खराब रहेगा. रिलोकेशन हो सकता है आपका, कहीं आप रिलोकेट कर सकते हो, डिफरेंट सिटी में, डिफरेंट प्लेस में जा सकते हो, ये भी हो सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, गुड चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द ईयर 2025. Let me see one more card. Overall 2025 for my Virgos. Okay, let's see one card. या राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट. तो आप कहीं ना कहीं बहुत थैंकफुल रहोगे गॉड के लिए, भगवान के लिए, यूनिवर्स के लिए कि इतना पॉजिटिविटी आपके लाइफ में उन्होंने दिया है. कहीं ना कहीं आप थैंक यू बोलोगे. एक हो सकता है आप जर्नल लिखो, कुछ डायरी मेंटेन करो, कुछ डायरी में लिखो अपने जो भी थॉट्स है. अफर्मेशंस लिख सकते हो दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यूनिवर्स एंड गॉड हैज गिवन यू. या फिर फैमिली मेंबर्स के लिए आप अपना ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हो, फ्रेंड्स के लिए ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हो. जो जो जिन जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको साथ दिया था हार्ड टाइम्स में, मुसीबतों के टाइम पे, उन लोगों को कहीं ना कहीं आप एक थैंक यू बोल सकते हो. तो इस टाइप का मुझे लग रहा है. तो काफी चीजें भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. लाइक ऑलरेडी जो चीजें आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपको मिलेगा, और आप और कुछ नई चीजें भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे इन द ईयर 2025 वर्गोस. बिल्ड स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे. यू विल फोकस्ड ऑन योर बॉडी. जिम में जा सकते हो, योगा कर सकते हो, कुछ हेल्थ एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी आप मेंटेन करना कोशिश करोगे. हो सकता है अपनी बॉडी के ग्रूमिंग के ऊपर आप बहुत फोकस्ड रहोगे, फिट रहने की कोशिश करोगे, हेल्दी रहने की कोशिश करोगे. सो आई लाइक इट्स ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव vibes and positive energy I'm getting for you, Virgo. Now let's see more cards here. So let's see more card, like overall how will it be. So what you can expect this year. Okay, let's see Virgo what you can expect in 2025. क्या expect कर सकते हो 2025 में. Let's see Virgo what to expect in 2025. Virgos. Let's see. Okay, focus. Yes. सो 15 है यहाँ पे. सो 1 + 5 6. तो डेफिनेटली आप काफी फोकस्ड रहोगे अपने लाइफ में, बिकॉज वेनस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अ प्लैनेट ऑफ फोकस, डिसिप्लिन, इन अ गुड वे, इन अ हेल्दी वे. सो वेनस नोज हाउ टू बैलेंस. इसलिए लिब्रा का साइन जो है वो बैलेंस का साइन है. इनको पता है कि कैसे चीजें बैलेंस करना है. आप बहुत ज्यादा वर्कोहलिक थे और फैमिली लाइफ आपका डिसबैलेंस था, तो आप चीजों को बैलेंस करना सीखोगे. वर्क और प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना, ये चीज कहीं ना कहीं बहुत बखूबी से आप निभाओगे इन द ईयर 2025. सो यू आर गोइंग टू यू आर गिविंग टाइम टू योर फैमिली ऑल्सो, रिलेशनशिप ऑल्सो, एज वेल एज योर वर्क. तो जो भी काम करोगे आप काफी अटेंशन के साथ करोगे, ताकि ज्यादा टाइम आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम उस पर देने की जरूरत ना पड़े. तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग. Let's pick one more card. Okay, overall 2025 for my Virgos. Okay, let's see. पावर. ओके, सो हो सकता है बहुत ही ज्यादा कुछ लाइक आप कुछ ऐसा काम करोगे, या तो फिर किसी ऐसे प्रोफेशन में होगे, या ऐसा कोई फैमिली स्टेटस आपका हो सकता है कि जिससे आपको बहुत ज्यादा पावर मिलेगा. ठीक है, हो सकता है पॉलिटिक्स में आप कुछ नाम करो, या तो फिर आप किसी सीनियर पोजीशन में आपका प्रोफेशन में प्रमोशन हो, करियर में प्रमोशन हो, या तो फिर जो भी आप काम करोगे ना उसमें लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे. लोग आपको कहीं ना कहीं वो सम्मान देंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे जिसके आप डिजर्विंग हो. बिकॉज आपके जो पोजीशन होगा, चाहे वो करियर में हो, प्रोफेशन में हो, या सोसाइटी में हो, वो काफी पावरफुल पोजीशन होगा. ठीक है, या तो फिर मुझे लग रहा है कुछ कुछ आप लोग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हो. आपके फैमिली के स्टेटस बहुत हाई हो सकता है, जिसकी वजह से लोग बाय डिफॉल्ट आपको कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट देते हैं. अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है 2025 में आप वो रेस्पेक्ट अर्न करोगे, जिसके वजह से आपका पावर भी बढ़ेगा. ठीक है, लोग आपको सोचेंगे कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, काफी ज्यादा हाई स्टेटस के हो. ओके, सो लेट्स सी मोर कार्ड्स. Overall 2025 for my Virgos. Okay, there are many cards, but we're going to go one. Overall 2025 for my Virgos. Let's see what it is. Strength. Okay. ओके, सो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है.
तो आई फील कि आप काफी स्ट्रांग रहोगे। ट्रैवल का कार्ड भी है, हो सकता है आप ट्रैवल करो इन द ईयर 2025। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये ट्रैवल का कार्ड इज ऑल्सो कार्ड ऑफ रीलोकेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मूवमेंट का कार्ड जब आया था यहाँ पे, तो हो सकता है आप किसी दूसरे शहर में रिलोकेट करो, किसी दूसरे जगह में आपका ट्रांसफर हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आप मतलब बहुत स्ट्रांग माइंडेड रहोगे। लाइक कोई भी चीजें जो है ना आपको निराश नहीं कर सकता, या फिर आप लो नहीं फील करोगे। लाइक अगर ऐसा हो रहा था 2024 में कि आप थोड़े बहुत चीजों को लेके बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, बहुत स्ट्रेस में जाते, तो ये चीज नहीं होगा। लाइक आप बहुत स्ट्रांग रहोगे और रेडी रहोगे, किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए आप हमेशा रेडी रहोगे। ठीक है, निराश नहीं होगा आप किसी भी सिचुएशन में, तो इतना स्ट्रांग माइंडेड आप रहोगे इन द ईयर 2025। Okay, let's see your love life, Virgo. How will be your love life in the year 2025? Love life for my Virgos in the year 2025. Your love life in the year 2025. Let's see. Okay, too many cards, but we're going to pick one. Okay. Love life for my Virgos in the year 2025. Let's see. Okay, Six of Pentacles. Looks like someone is going to offer you something. Okay, ऐसा लग रहा है कि 2025 में आपको कोई ऑफर कर सकता है, कमिटमेंट ऑफर कर सकता है। ठीक है, एंड लिब्रा का कार्ड है यहाँ पे, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा का जोडियक साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। द हायरोफेंट, सो डेफिनेटली Hierophant is a card of marriage, card of wedding, card of commitment. So you can definitely expect a commitment from your soulmate or from a person in the year 2025. So if you have been single for a long time, तो definitely 2025 में आप एक offer expect कर सकते हो, offer of commitment expect कर सकते हो, offer of new relationship, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वर्गो इन द ईयर 2025। सो यस, और हो सकता है ये इस पर्सन से आगे जाके आपका शादी भी हो, इस पर्सन से आगे जाके आपका मैरिज भी हो। ठीक है, अगेन पाइसिस, सैजिटेरियस का भी कार्ड आ रहा है इसमें। सो ओवरऑल आई सी दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर यू। लेट्स सी, लेट्स एंड दिस रीडिंग विद अ एडवाइस कार्ड। क्या एडवाइस होगा आपके लिए वर्गो फॉर द ईयर 2025? एडवाइस फॉर माय वर्गोस इन द ईयर 2025। लेट्स सी। Okay. Surrender to passion. Okay. Get out of your head and feel the fire in your belly. Focus on the people or activities that ignite your passion. हाँ, तो ऐसे काम करो जो आपको अच्छा लगता है, जो जिस चीज में आपको मजा आता है, जो चीज आप दिल से करना चाहते हो, ऐसे काम करो। अगर आपको फिटनेस में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर फिटनेस, योर नर्व स्ट्रेंथ। अगर आपको फिटनेस पे ध्यान देने से, हेल्थ पे ध्यान देने से आपको अगर पैशन आता है, तो डू दैट वर्क। जो भी आपका हॉबीज है ना, वो चीजें आप करो, ताकि आपका हमेशा एनर्जी बरकरार रहे। दिन भर कुछ ऐसा चीजें करना जिस पर आपका मन नहीं है, फिर ऐसा जॉब करना जहाँ आपका मन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको वो रिजल्ट नहीं दिखने को मिलेगा। कुछ ऐसा चीज करो जो आप सच में करना चाहते हो, जो आपका पैशन है। That will be my advice for you in the year, for the year 2025. Okay, Virgo. Okay, signing off here. I hope आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगा। कमेंट करके बताइए, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, उनको अब लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकेगा। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर। नाउ मूविंग टू लिब्रा। हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी लिब्रा, कैसा रहेगा आपका 2025 ओवरऑल। लेट्स सी 2025 फॉर लिब्रा। ओवरऑल 2025 कैसा रहेगा आपका, क्या होगा आपका फोकस 2025 में लिब्रा। लेट्स सी। ओके, प्लान अ वेकेशन। ओके, सो लिब्रा लुक्स लाइक कि आप काफी ट्रैवल करोगे 2025 में, वैकेशन प्लान करोगे। हो सकता है इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है आपका, किसी दूर जगह में जाओगे, क्योंकि फ्लाइट है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली फ्लाइट से हम लोग नजदीक जगह तो नहीं जाएंगे। किसी दूर जगह में जाओगे आप, कहीं कहीं लंबा वैकेशन के लिए जाओगे। सो yes, so this is good, this is a good card to begin with. Let's see more Libra 2025. Okay, बहुत सारे कार्ड्स है, बट आई विल टेक आउट वन। कनेक्ट विथ क्रिस्टल। सो गाइस, आई फील कि आप क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हो। यहाँ पे पिंक कलर का कार्ड है जो कि रोज क्वार्ट्ज के साथ कनेक्ट होता है, तो आप लोग रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट पहन सकते हो। एंड ऑल्सो दिस इज अ वेनेजुएलन क्रिस्टल।
ये जो रोज क्वार्ट्ज है ये वीनस के साथ कनेक्टेड है, जो कि आपका प्लैनेट का रूलर है। सो आप लोग रोज क्वार्ट्ज के साथ कनेक्टेड रहना। ब्रेसलेट ले सकते हो, जैसे यहाँ पे ऐसे ब्रेसलेट मैंने पहना है, ये जेड का है, तो आप लोग रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट रख सकते हो, हमेशा पूरा साल आप पहने हुए रख सकते हो सकता है वीनस एनर्जी आपके साथ रहे, आपको हेल्प करे कोई भी मुसीबत या डिफिकल्टीज के साथ डील करने के लिए। ओके, सो ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक में डांस, तो लुक्स लाइक लिब्रा की ये जो पूरा साल है आपके लिए काफी लाइक लाइट हार्टेड, काफी हल्का और काफी रिलैक्सिंग रहने वाला है, इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। लाइक आप हील भी कर रहे हो अपने आप को, और कहीं ना कहीं आप फन कर रहे हो, काफी फन करते हुए नजर आ रहे हो आप इस पूरे साल में, लाइक यू आर एंजॉइंग द होल ईयर। these are really positive cards to begin with। देख लेते हैं और क्या पॉजिटिव होने वाले हैं हमारे लिब्रास के लाइफ में इन द ईयर 2025। ओके, 2025 फॉर लिब्रास, 2025 फॉर लिब्रास ओवरऑल कैसा रहेगा फॉर माय लिब्रास 2025। ट्रांसफॉर्मेशन, यस। सो एक्चुअली आप लोग देखोगे कि जो आप 2024 में थे ना, काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके ऊपर आने लग गया। हो सकता है आप चीजों को बहुत लाइटली लेना शुरू कर लो। अगर आप 2024 में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे या फिर बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे थे चीजों को, तो आप ना थोड़ा सा गो टेक इट इजी वाला एटीट्यूड होगा। लाइक थोड़ा सा चीजों को ना हल्के में लेना आप शुरू करोगे, बहुत ज्यादा सोचोगे नहीं किसी चीज को लेके, बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करोगे, चीजों को हल्के में लेना आप शुरू करोगे। मतलब ओ माय गॉड, ऑल्सो आई जस्ट सॉ दिस कार्ड लव, ये मतलब मेरे बॉटम ऑफ द डेक में तो अचानक से मेरा नजर गया इस कार्ड में। सो हो सकता है लव से रिलेटेड काफी ज्यादा चेंजेस आए आपके लाइफ में, और ये चेंजेस अच्छा के लिए हो, चेंजेस मतलब इट विल बी फॉर गुड। जो भी लव से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके लाइफ में, हो सकता है आप वैसे लोगों को अपने लाइफ में जगह दोगे जो एक्चुअली में आपको वैल्यू करता है, आपको डिजर्व करता है। और हो सकता है कि आप ऐसे सोलमेट से मिलो इस साल जो आपकी लाइफ को बहुत बदल के रखते हैं, आपके सोच को बहुत बदल के रखते हैं, ऐसे इंसान से आप मिलोगे इस साल लिब्रा। तो दिस इज ऑल्सो योर कार्ड, लव वीनस एनर्जी है यहाँ पे। 25 का कार्ड है। 25 कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकता है आपके लव रिलेशनशिप में, हो सकता है आपका बर्थडे हो, आपके पार्टनर के बर्थडे हो। 40 कार्ड भी है, नंबर 4 है, नंबर 7 है। तो आप ऐसे इंसान से मिलोगे जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। आपको देखने के साथ ही लगेगा कि आई नो दिस पर्सन, मैं कहीं मिली हूँ इस इंसान से, तो इस टाइप का हो। या फिर पास्ट में किसी पर्सन के, क्योंकि ये केतु का नंबर है 25-7, तो हो सकता है पास्ट से कोई पर्सन आपके लाइफ में आए और आपकी कहीं ना कहीं जिंदगी बदल के रख दे। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप उस पर्सन से मिलने जाओ, इसलिए वेकेशन प्लान कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो उस पर्सन से मिलने के लिए। सो या this is actually very interesting, Libra. Your reading is quite interesting, Libra, I must say that। 2025 for my Libras, 2025 for my Libras कैसा रहेगा 2025 मेरे Libras के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। लाइटन योर लोड, सी मैंने बताया ना, आप बहुत ही लाइट मूड में रहोगे, बहुत ही फ्रीडम, आप बहुत ही लाइट मूड में रहोगे। आप ना जो भी रेस्ट्रिक्शन है, जो भी लिमिटेशन है, जो कोई भी आपको बांधने की कोशिश करेगा ना, उन सब लोगों को अपने लाइफ से हटा दोगे। आप किसी की नहीं सुनोगे। लाइक बहुत सुन लिया मैंने लोगों का, बहुत कर लिया लोगों के बारे में, बहुत सोच लिया लोगों का भलाई। ये जो साल है ये बस मेरे बारे में, आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। तो इस टाइप का एनर्जी आपका है लिब्रा इन 2025। लाइक आप अपने प्रायोरिटीज को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, इज व्हाट आई कैन सी हियर, ना कि दूसरों के बारे में ज्यादा सोचोगे। ऑल्सो लेट्स सी अ लव लाइफ। आई मीन ऑल्दो आपके लव लाइफ के बारे में ऑलरेडी हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिल गया, पर ये जनरल मैंने प्रेडिक्शन किया था, नॉट पर्टिकुलरली अबाउट योर लव लाइफ। बस लेट्स सी अबाउट योर लव लाइफ, पर्टिकुलरली आपकी लव लाइफ के बारे में देखते हैं लिब्रा। हाउ विल बी योर लव लाइफ इन 2025? लेट्स सी। क्वीन ऑफ सोर्स, सी दिस इज योर कार्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड है। लाइक आप बहुत ही ज्यादा, ओ माय गॉड आई सॉ दिस 10 ऑफ कप्स, यूनियन, रिकंसिलिएशन, आपका यूनियन है, आपका मैरिज का भी चांसेस है इस साल। लाइक यू कैन स्टार्ट योर ओन फैमिली, आप अपना फैमिली शुरू कर सकते हो, मैरिज की बात कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। आपको लव मैरिज का चांसेस दिख रहा है मुझे 2025 में। अगर आप सिंगल भी हो, मुझे लग रहा है 2025 में आप अपने
सोलमेट से मिलोगे, अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे, अगर आप सिंगल भी हो तो। सो आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग वाइब ऑफ यूनियनशिप, मुझे स्ट्रॉन्ग यूनियन दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के साथ। 10 ऑफ कप्स, लाइक जो चीज लाइक आप एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 10 ऑफ कप एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। लाइक आप अगर बहुत दिन से लव रिलेटेड चीजों में वेट कर रहे थे या फिर एक आइडियल पार्टनर की वेट कर रहे थे काफी टाइम से, अगर आप सिंगल थे स्पेशली, एंड आई डू सी अ यूनियनशिप ओवर है। और वो भी इसलिए क्योंकि आप अपने पावर में हो, लाइक आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो किसी के साथ, ना अपने प्रायोरिटीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि 2025 में ना आप टोटली अपने प्रायोरिटी पे फोकस्ड हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो। आप बिल्कुल भी लोगों की खुशी के लिए कोई भी तरीके की मुझे कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं दिख रहे हो यहाँ पे। लाइटन अप, मतलब आप फ्री हो, मतलब दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू आर नॉट लिसनिंग टू अदर पीपल। आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फैमिलीज क्या सोचेंगे, आप सब कुछ लाइक भाड़ में जाए, इस टाइप का आपका एटीट्यूड है। तो दिस इज रियली पॉजिटिव है एनर्जी। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का साइन है। ओ माय गॉड, एंड आल्सो ओवर हियर सी 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वेरी इमोशनल, मुझे बहुत इमोशंस दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर की तरफ से। आप दोनों के अंदर काफी इमोशंस रहेंगे इस पूरे साल, काफी इमोशनल कनेक्शन मुझे दिख रहा है आपको और आपके पार्टनर के बीच में। फाइनली एक एडवाइस कार्ड देख लेते हैं, एडवाइस फॉर माय लिब्रास फॉर द ईयर 2025। Advice for my Libras. Let's see. Yeah, surrender to the wisdom of your body. Listen to your body's message about a particular person or a situation. If you feel physically drained or uncomfortable, be cautious. If you are energized and happy, move forward. So आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आपको हिंट देगा, स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप के मामले में, ठीक है। कोई अगर आपको किसी इंसान से मिलने के बाद नेगेटिव वाइब्स आ रहा है, तो मतलब आपको इस इंसान से बात नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन बहुत साथ देगा। अगर आप आपको ऐसा फील हो रहा है कि नो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस इंसान, कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, जस्ट कट ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। और जब आप किसी पॉजिटिव इंसान से मिलेंगे ना, जो एक्चुअली में आपका सोलमेट है, जो एक्चुअली आपको हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्म करने में, आपकी जिंदगी को बदलने में हेल्प करेगा, आपको वो खुशी देगी जो आपको चाहिए या देगा, तो आपका बॉडी एक हिंट देगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आपके बॉडी, आपके मन में लगा नहीं यार ये इंसान जो है ना, इनको समझ में आते क्या है मेरा नीड्स, क्या है मेरा प्रायोरिटीज, ऐसा आपकी बॉडी कहीं ना कहीं इंट्यूशन देगा। सो जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू द मैसेज दैट योर बॉडी इज गिविंग लिब्रा। दैट इज द एडवाइस फॉर यू इन द ईयर 2025. Okay, so that's it Libra. This was a wonderful message for you. I think this 2025 is going to be extremely awesome for you Libra. Okay, so अगर ये मैसेज आपको हेल्प किया है, do let me know in the comment section below, और उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं स्कॉर्पियो कि आपके लिए कैसा रहेगा 2025. ओके, 2025 फॉर माय स्कॉर्पियोस, फॉर माय मिस्टिकल, सीक्रेटिव, एक्सट्रीमली हॉट एंड सेक्सी स्कॉर्पियो, कैसा रहेगा आपका 2025. ओके, लेट्स सी 2025 फॉर माय स्कॉर्पियोस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। कनेक्ट विथ क्रिस्टल। ओके, सो हो सकता है आप लोगों को क्रिस्टल, ये रोज क्वार्ट्ज का है कार्ड है, तो हो सकता है आप थोड़ा सा क्रिस्टल के साथ अपने आप को, लाइक जैसे मैंने क्रिस्टल बीड्स पहना है, रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल बीड्स या पेंडेंट आप पहन सकते हो, या अपने आपके पास एक रोज क्वार्ट्ज का सॉलिड क्रिस्टल भी रख सकते हो अपने वॉलेट में। वॉलेट हो गया, कहाँ भी हो, मतलब जहाँ पे वॉलेट, पर्स जो भी आप कैरी करते हो, या तो फिर ऐसे ब्रेसलेट भी आप ले सकते हो, पेंडेंट यूज कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपको हील करेगा आपके रिलेशनशिप में, स्पेशली बिकॉज वीनस जो है आपका 7th हाउस में आता है। सो लेट्स सी मोर कार्ड 2025 फॉर माय स्कॉर्पियोस। ओके, या क्लियर योर एनर्जी फील्ड। सो स्कॉर्पियो, ये एक सजेशन होगा मेरा आपके लिए कि आपको ना ये इतना 2025 में ये चीज का ध्यान रखना है कि कौन आपकी एनर्जी को खराब करता है और कौन आपकी एनर्जी में, किसके साथ रहने से आपका एनर्जी जो है पॉजिटिव होता है,
ठीक है, कुछ ऐसा लोग है जो अपनी ही प्रॉब्लम्स और टेंशन्स लेके आते हैं और दूसरों का जो एनर्जी है ना वो खराब करके चला जाता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है। जो जो लोग ना हमेशा आपको स्ट्रेस देता है या उनकी बातें सुन के आप स्ट्रेस में चले जाते हो, हालांकि वो आपसे रिलेटेड हो या ना हो, बट होता है क्योंकि जिसमें उन लोगों का जो एनर्जी है ना वो नेगेटिव है। भले ही वो आपके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, अपने बारे में बोल रहा है, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बोल रहा है, बट देन कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी माइंड को अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे लोगों से दूर रखो, ऐसे लोगों से दूर रहो। अगर स्पेशली आप उस स्थिति में नहीं हो कि आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को अपना पाओ, अपने आपके खुद के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे और लोग ऊपर से अपने प्रॉब्लम्स दे के आपको और टेंशन में ले जाता है और स्ट्रेस दे जाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके साथ आप खुश रहते हो, जिनके साथ आपको पॉजिटिव फील होता है, जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। सो क्लियर योर एनर्जी फील्ड, इग्नोर पीपल जो आपके एनर्जी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है या ड्रेन करता है, ठीक है। ओ माय गॉड, आई जस्ट सॉ दिस बॉटम ऑफ द डेक में जर्नल। तो जो भी आपके माइंड में है ना वो आप लिखना शुरू कर दो 2025 में। स्कॉर्पियो, वट एवर यू फील जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। और कैसा आपका दिन रहा या फिर कुछ ऐसा चीज है जो आप लोगों को नहीं बता पा रहे हो, तो जर्नल मेंटेन करो। कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके सोच हो, जो भी आपके थॉट्स हो, वो एक डायरी में लिखना शुरू कर दो। इससे आपको बेटर फील होगा पूरे साल 2025 में। You will feel much better, you will feel much good, is what you see. Let's see more. Okay, 2025 for my Scorpio, how is it going to be? 2025 for my Scorpio, how is it going to be? Okay, प्यूरिफिकेशन, यस। देखो यहाँ पे भी प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, क्लियर होने, यहाँ पे भी प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। तो जो लोग आपको दुख पहुंचाए हैं पास्ट में, जो जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाया है, आपको गलत समझे, इन लोगों को ना धोके फेंक दो अपने लाइफ से। यही है प्यूरिफिकेशन का मतलब। ओके, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वाटर आपको काफी हील करेगा। जब भी आप सैड फील करते हो, जस्ट ट्राई टू डू वाटर थेरेपी, ठीक है। या तो फिर आप किसी सेंटेड फ्रेगनेंस वाले परफ्यूम या बाथ सॉल्ट या बाथ ऑयल लेके आप नहा सकते हो। कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, प्यूरिफाई करेगा, ठीक है। कोई हर्ब्स, कोई सेंटेड हर्ब्स, फ्रेगनेंस हर्ब, ये सब आप पानी में डाल के आप नहा सकते हो। या फिर अगर आसपास आपका कोई नदी है या झील है, या अगर आप बीच के सामने रह रहे हो, जस्ट गो एंड स्पेंड सम टाइम देयर, किसी वाटर के पास। अगर आप वैकेशन भी लेने का सोच रहे हो ना, ऐसे जगह जाओ जहाँ पे पानी है, झरना है, इट्स लाइक वाटर एरिया, वाटर बॉडी है। ऐसे जगह पे जाके आप अपने आप को हील कर सकते हो। यू विल फील बेटर जब भी आप स्ट्रेस में फील करो इन द ईयर 2025। ओके, so yes, let me see one more card. 2025 for my Scorpio, how is it going to be? Let's see this. Expansion. Okay, so काफी ज्यादा ग्रोथ मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए स्कॉर्पियो। ग्रोथ दिख रहा है मुझे, आपका करियर में ग्रोथ दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ दिख रहा है, ओवरऑल आपके लाइफ में काफी ग्रोथ दिख रहा है। हो सकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रहा है मुझे, मटेरियल ग्रोथ भी दिख रहा है, करियर वाइज भी ग्रोथ है, स्पिरिचुअली भी काफी ग्रो करोगे आप, काफी मेच्योरिटी होगा इस साल आपका। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट हो गया आप। तो स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दोनों लेवल में मुझे ग्रोथ तो दिख रहे हैं आपका यहाँ पे। ये बॉटम ऑफ द डेक में ट्रूथ है, तो काफी सारे लोगों की सच्चाई आपको पता लगेगा 2024 में, या इससे पहले जो भी लोग आपको लगते थे अच्छा है, तो हो सकता है वो पीठ पीछे आपके बुरा सोचते थे, या कभी वो आपके अच्छे दोस्त थे ही नहीं। तो ऐसे लोगों का सच आपके सामने निकलेगा, लाइक मास्क, मुखौटा आपके सामने निकलेगा इन 2025। दैट इज द रीजन मैंने बोला यहाँ पे प्यूरिफिकेशन एंड क्लियर योर एनर्जी फील्ड। जो लोग फेक है, जो लोग आपका अच्छा सोचने की दिखावा करते हैं ना, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से धोके फेंक दो 2025 में, और मुझे लग रहा है आप वो करोगे भी। So yes, this reading is going quite interesting, guys. Let's see more. 2025 for Scorpio. 2025 for Scorpio. Universe, please guide me to this reading. Okay, ये कार्ड देख लेते हैं। Freedom. Okay. वो बॉटम ऑफ द डेक में गुड लक है। सो लुक लाइक डेस्टिनी इज विथ यू, कहीं ना कहीं लक। और ये जुपिटर का कार्ड भी है, जुपिटर इज कार्ड ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक, डेस्टिनी। तो कहीं ना कहीं गुड लक, गुड फॉर्च्यून, किस्मत जो है वो आपके साथ रहेंगे। फ्रीडम का कार्ड भी है। फाइनली बहुत सारे
चीजों में जहां पे आप स्टक थे 2024 में, वो उन सारी चीजों में आपको क्लैरिटी मिलेगा और हो सकता है कि जो चीज आपको लगता था काफी इंपॉर्टेंट है वो शायद आपके लिए और इम्पोर्टेंट ना भी रहे। कुछ लोग आपके लिए जो इम्पोर्टेंट थे 2024 में वो हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट ना भी रहे इन 2025। सो यू आर गोइंग टू कीप दोस, यू आर गोइंग टू फ्री देम। ऐसे लोगों से आप फ्री होने वाले हो, ऐसे काम जो आपको करने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसे चीजों से आप फ्री होने वाले हो। ठीक है, जो अननेसेसरी चीज है ना, जो अननेसेसरी लोग हैं आपके लाइफ में, जो अननेसेसरी काम है आपके लाइफ में, उन सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू अ लव लाइफ। देखते कि लव लाइफ में कैसा रहेगा ये साल स्कॉर्पियो। ओके, लव लाइफ ऑफ स्कॉर्पियो इन 2025। लेट्स सी। Six of Pentacles, Libra energy, Taurus, Virgo, Capricorn. So looks like somebody is going to offer you a commitment या कुछ ऑफर आपको मिल सकता है, ऑफर ऑफ रिलेशनशिप किसी पर्सन से। और यहाँ पे मुझे लिब्रा, स्कॉर्पियो, सॉरी नॉट स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस है, अगेन है लिब्रा, लिब्रा एनर्जी, फिर से लिब्रा एनर्जी, ये भी लिब्रा का कार्ड है, लिब्रा एनर्जी। सो हो सकता है कि आप पास्ट में किसी पर्सन को डेट किए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ गलत किया था। ठीक है, तो उस चीज का भरपाई आपको मिलने वाला है। लाइक अगर किसी ने आपको गलत किया था ना, आपने सोच रहे होगे इस इंसान के साथ गलत क्यों नहीं हो रही, इन्हें तो मेरे साथ गलत किया था। तो वो चीज, उसका रिजल्ट आपको 2025 में दिखने वाला। हो सकता है ये पर्सन आपसे सॉरी बोले, एक रिलेशनशिप में चांस मांगे इन द ईयर 2025। ओके, द समवन हु हैज हर्टेड यू इन द पास्ट। ठीक है, ऑल्सो अगर आप किसी से डिवोर्स लेना चाहते थे, अगर लीगल केस चल रहा था, वहां पे भी मुझे दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगा। स्पेशली अगर लीगल केस था, डिवोर्स केस था, वहां पे भी मुझे आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है स्कॉर्पियो। एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद समवन, किसी एक दूसरे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। हो सकता है आप किसी को सेकेंड चांस दो, मुझे यहाँ पे सेकेंड चांस लग रहा है। कोई न्यू पर्सन नहीं है, उसे पास्ट में किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया था, वो पर्सन का साथ आपका एक चांस, एक सेकेंड चांस, एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो सकता है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस रीडिंग स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स सी एडवाइस कार्ड फॉर मैं स्कॉर्पियो। एक एडवाइस देख लेते हैं 2025 के लिए, जो आपके काम आएगा, आपको हेल्प करेगा। ओके, सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। यस, आप ना मतलब स्कॉर्पियो, अगर आप किसी से कुछ एडिक्टेड हो, किसी पर्सन से एडिक्टेड हो, किसी पर्सन से अटैच्ड हो, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं आप उसका मतलब इसी तरीके से रिजल्ट होगा। यू नेवर नो कि भगवान कैसे, किस तरीके से, किस चीज का रिजल्ट आपको दे। ठीक है, तो आपने किसी के ऊपर एफर्ट किया है, कुछ चीज नहीं हो पा रहा है, जस्ट लीव इट देयर एंड मूव ऑन। 2025 में जो है काफी आप अपना एनर्जी क्लियर कर रहे हो। तो अगर आपने किसी पे एफर्ट किया था ना, वो मत सोचो कि यार मैंने इतना एफर्ट किया था इस काम में, मुझे ये चीज नहीं मिला, या फिर इस इंसान पे इतना एफर्ट किया था, मुझे नहीं मिला। जस्ट लीव इट। आप जितना कर सकते हो आप कर चुके हो, जस्ट लीव इट एंड सरेंडर इट टू योर डेस्टिनी। ऑलरेडी आपका मुझे यहाँ पे लक बहुत स्ट्रांग लग रहा है 2025 में। तो आई एम 100% श्योर कहीं आपने कुछ अच्छे मेहनत किया है, अपना दिल और जान दिमाग लगा के कुछ अगर किया है, तो उसमें आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। ओके, बस उसी के बारे में मत सोचते रहो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने इतना अच्छा किया, वो किया, ये किया। डोंट थिंक। इससे क्या होगा, जो अच्छा फॉर्च्यून, जो गुड लक आपके पास आने वाला है ना, जो यहाँ पे मैंने कार्ड बताया था, वो और ज्यादा डिले होता रहेगा। सो डोंट डिले योर गुड लक। ओके, दिस वाज द कार्ड, डोंट डिले योर गुड लक। ठीक है, अटैचमेंट के रिजल्ट के बारे में सोचना, अपने एनर्जी को, जो आपने एफर्ट कर सकता किया, एंड नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट थिंग। दैट इज व्हाट माय एडवाइस विल बी फॉर यू स्कॉर्पियो। एंड आई लीव यू हियर। डू लेट मी नो अगर ये एनर्जी इस रीडिंग से आप कनेक्ट किए हो कि नहीं, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और उनके साथ भी रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं कि मेरे जो प्यारे सैजिटेरियस, एनर्जेटिक सैजिटेरियस, इनके लिए क्या है 2025 में, क्या रखा है 2025, व्हाट इज द सरप्राइजेस। लेट्स सी हाउ विल बी द ईयर 2025 फॉर यू माय सैजिटेरियस। लगता है बहुत एनर्जी में सैजिटेरियस 2025 में। ओके, 2025 फॉर माय सैजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग।
Ooh, my goodness, this is a very violent card. Looks like lots of physical intimacy, lots of physical attraction. Okay, let's see more card. Read. Okay, so drink tea. Okay, so guys, what I can see here is that आप काफी ज्यादा पैशनेट, और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट और रोमांटिक कनेक्शन रहेगा आपके और आपके पर्सन के बीच में। एंड मुझे लग रहा है कि आप जो हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस, और ये भी जो कार्ड है ड्रिंक टी, आई फील यू आर मोर ऑफ अ लाइक, आप बहुत अपने बारे में सोचोगे 2025 में, आप वही सब चीजें करोगे जो आपको अच्छा लगता है। लाइक ड्रिंकिंग टी, हो सकता है आप चाय पी रहे हो या फिर अपने बॉडी को डिटॉक्स भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन टी का ऑप्शन दिखा रहा है मुझे। अपने बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हो, अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, अपने वेट लॉस पे फोकस कर रहे हो, एंड यू आर लुकिंग वेरी नाइस। आप कहीं ना कहीं यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। और मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा इंटीमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे आपके और आपके कनेक्शन के बीच में दिख रहा है। हो सकता है कि 2025 में आप ज्यादा कैजुअल कनेक्शन में रहो, मोर ऑफ अ हुकअप या कैजुअल डेटिंग या कैजुअल कनेक्शन। मुझे यहाँ पे सीरियसनेस बिल्कुल नहीं लग रहा है इस कार्ड से। एंड ऑल्सो आई फील मोर यू आर लाइक मोर, आप ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन पे फोकस कर रहे हो 2025 में। स्पिरिचुअल अट्रैक्शन या कमिटमेंट मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है आप उतना ढूंढ रहे हो। हो सकता है कि आपके पास्ट में एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा सैजिटेरियस की यू आर नॉट लुकिंग फॉर समथिंग स्पिरिचुअल और डीप डाउन द कुछ डीप लेवल मीनिंगफुल कलेक्शन नहीं ढूंढ रहे हो। आप ज्यादा हुकअप पे फोकस हो, ज्यादा फ्लिंग्स पे ज्यादा हो, यू जस्ट वांट टू हैव फन। यहाँ पे रीड का कार्ड है, हो सकता है आप रीडिंग भी करो काफी ज्यादा अपने जिस चीज में आप ग्रो करना चाहते हो, कुछ स्किल्स या फिर नॉर्मल बुक्स। मुझे यहाँ पे रीडिंग करते हुए आप बहुत नजर आ रहे हो, लाइक यू आर रीडिंग अ लॉट इन दिस ईयर। ओके, so let's see more cards. 2025 for my Sagittarius, how is it going to be? 2025 for my Sagittarius, how is it going to be? 2025 for my Sagittarius, let's see. Transformation, this is like a Scorpio card. सो स्ट्रेंथ का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो आई फील कि आप बहुत चेंज हो जाओगे, लाइक जो आप 2024 में है ना, उससे बहुत ज्यादा चेंज हो जाओगे आप 2025। मतलब आपके सोचने का तरीका ही काफी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप इतना बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ ऐसे बुक्स पढ़ रहे हो जो आपको पर्सनैलिटी को ग्रो करने में हेल्प करे, जो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में हेल्प करे। तो हो सकता है आप अपना को चेंज करोगे काफी ज्यादा आप मतलब जैसे इंसान थे, मुझे लग रहा आपको वैसा फील होगा, या फिर लाइफ में आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जिसकी वजह से आपको लगता है नहीं यार बहुत हो गया, ज्यादा अच्छा भी अच्छा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ता है। मुझे इस टाइप का एनर्जी आपके रीडिंग में लग रहा है स्कॉर्पियो, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दिस। ओके, लेट्स सी मोर। काफी लेकिन चेंजेस मुझे दिख रहा है आपके बिहेवियर में, आपके सोचने के तरीकों में, या चीजों को देखने के तरीकों में काफी चेंजेस है आपके सैजिटेरियस इन द ईयर 2025। Also, what else? 2025 for my Sagittarius, 2025 for my Sagittarius. Let's see. Finding. Okay. Like, you are finding for something. Like, you are looking for your happiness. या फिर हो सकता है कि फाइनली 2025 में कहीं ना कहीं आप अगर हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो तो वो हैप्पीनेस आपको मिलेगा 2025 में। ठीक है, ओके। ऑल्सो बॉटम ऑफ द में करियर, मुझे करियर में आपका ग्रोथ नजर आया। पहले यहाँ पे मतलब यहाँ पे इंद्रधनुष या फिर रेनबो बना हुआ है, तो रेनबो इज द विश फुलफिलमेंट। जैसे करियर आप चाहते थे ना, वैसे करियर अपॉर्चुनिटी आपको 2025 में मिलेगा, इसीलिए आप इतना खुश हो। मुझे लग रहा है हमेशा आप ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसमें आपको अच्छा मिले। हो सकता है करंट जो भी आपका जॉब है या प्रोफेशन है, या एज अ स्टूडेंट भी हो सकता है आप करेंटली उतना खुश नहीं हो, बट 2025 में आपका ड्रीम कॉलेज मिल सकता है, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम आपने दिया था वो क्रैक हो सकता है, या तो फिर ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको जो आप बहुत दिन से सोच रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है आप कुछ अपना कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिल रहा है, कुछ ऐसा चीज आपका हॉबी से रिलेटेड। और इसलिए हो सकता है ये रीड का कार्ड आया था, माइट बी कि आप अपना नॉलेज को बढ़ा रहे हो, बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए स्किल्स को बढ़ा रहे हो, एंड फाइनली आपको वो कैरियर ग्रोथ मिलेगा 2025 में। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फॉर यू।
Okay. Oh, that's a very good card. Now let's say love, Sagittarius. Let's say in love. How is 2025 going to be in love for my Sagittarius? How is 2025 going to be in love? ओके, ये कार्ड अपने आप आ गया. सो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है. हो सकता है कि आप लोगों को ज्यादा बता नहीं रहे हो अपने लव लाइफ के बारे में. माइट बी काफी सीक्रेटिव, काफी आपका ना काफी सीक्रेट रिलेशनशिप रहेगा 2025 में. या तो फिर एक ही रिलेशनशिप रहेगा, आप उसके बारे में काफी सीक्रेट रहोगे, लोगों को ज्यादा बोलोगे नहीं उस चीज के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोलोगे ज्यादा. और एक कार्ड देख लेती हूँ. ओके, 2025 in relationship for Sagittarius. 2025 relationship for Sagittarius. Yes, Queen of Pentacles, again Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces. I feel कि ये हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करते हो वहां पे आप अपने किसी पर्सन को डेट कर रहे हो, वहीं पे आप किसी पर्सन को, इसलिए हो सकता है आप किसी को बता नहीं रहे हो, बिकॉज हो सकता है ना अगर हम लोग सेम कॉलेज में पढ़ते हैं या सेम स्कूल में पढ़ते हैं या सेम जगह पढ़ने जाते हैं या फिर काम करते हैं, तो अगर हम बता देते तो हो सकता है लोग उस चीज के बारे में र्यूमर फैलाए या फिर बातें करें. तो आप ज्यादा बता नहीं रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, लोगों को ज्यादा रिवील नहीं कर रहे हो, काफी सीक्रेट रख रहे हो, उसको काफी हिडन रख रहे हो. So this might be a reason. You meet someone in your workplace, on your school or college. करियर के दौरान आप किसी से मिल सकते हो, एंड वर्क के दौरान, काम के दौरान आप किसी से मिल सकते हो, इसलिए. और आप उसी पर्सन को डेटिंग कर रहे हो, जाके मुझे ज्यादा सीरियस कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कमिटेड टाइप, बट यू आर कीपिंग इट सीक्रेट. आप लोगों को बता नहीं रहोगे एक दूसरे के बारे में, लाइक अपने पार्टनर के बारे में किसी को आप रिवील नहीं कर रहे अपने रिलेशनशिप के बारे में, इज व्हाट आई एम सीइंग हियर. ओके, 7 of Cups, कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है, लाइक यू डोंट नो वेदर यू शुड कमिट और नॉट कमिट, ये सब एक कंफ्यूजन रहेगा. और मुझे लग रहा है ऑप्शंस भी काफी ज्यादा हो सकता है आपके पास सैजिटेरियस, और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में मुझे लग रहा है आपके लव लाइफ को लेकर. अगर ऑप्शंस ज्यादा नहीं है तो फिर मुझे लग रहा है ये कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है. And I already told you, you might be dating 1 or 2 person at a time, or you might be seeing 1 or 2 person at a time. Okay, nothing very committed kind of a relationship. Let's see overall advice card क्या है आपके लिए, क्या है advice card. Okay, अपने आप गिर गया, but I'm not picking that up. Advice card for my Sagittarius. Advice card for my Sagittarius for the year 2025. Surrender to awe and wonder, open to the magic of every moment and see the sense. Yeah. So, like, आप कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एटीट्यूड में रहना, ठीक है, जिसके वजह से कंफ्यूजन आपको इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आप बीच बीच में सोचने लग जाते हो. सर गो विद द फ्लो. अगर आपको लगता है, अगर आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि नहीं ये सही है, चाहे वो करियर के मामले में हो, जॉब अपॉर्चुनिटी के मामले में हो, या लव एंड रिलेशनशिप के मामले में हो, जस्ट गो विद द फ्लो. ओवर थिंकिंग करोगे जहां भी आप, वहां पे डिसीजन आप गड़बड़ कर सकते हो. ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं सोचना. अगर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अच्छा पैसा है, अच्छा एम्बियंस है, तो फिर जस्ट गो फॉर इट. बहुत ज्यादा सोचोगे तो फिर हो सकता है आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर लो. ओके, सो सेम थिंग विद रिलेशनशिप ऑल्सो. लाइक इफ यू थिंक अ लॉट, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, माइंड गेम तो नहीं खेल रहा, डबल गेम तो नहीं खेल रहा, ऐसा बहुत सोचोगे ना तो हो सकता है आप ज्यादा रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो. जस्ट ऑब्जर्व, गिव टाइम, टेक टाइम, ऑब्जर्व एंड देन टेक अ डिसीजन. ठीक है, गो विद द फ्लो. ना हड़बड़ी नहीं है किसी चीज को लेकर डिसीजन लेने में. दैट विल बी माय एडवाइस फॉर यू सैजिटेरियस. ओके, so that's it I have for you. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below. उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग. तो देखते हैं 2025 जो है वो मेरे कैप्रिस के लिए कैसा जाता है. ओके, 2025 for my Capricorn overall, how will it be? 2025 for my Capricorn, how will it be? 2025 for my Capricorn. Universe, please guide me into this reading. Okay, let's see. ब्यूटी रिचुअल्स. ओके, कैप्रिकॉर्न फाइनली जो है सारे काम काज छोड़ के अपने सौंदर्य या फिर अपने लुक्स में, अपने आप को चमकाने में ज्यादा बिजी रहेगा. ओके, सो लुक्स लाइक यू आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ. अपने पर्सनल ग्रूमिंग पे आप ध्यान दे रहे हो, अपने पर्सनैलिटी पे आप ध्यान दे रहे हो. लाइक
कहीं ना कहीं आप नेल आर्ट भी करवा सकते हो। मैंने भी नेल आर्ट करवाया, वैसे आई एम ऑल्सो कैप्रिकॉन मून साइन। सो यहाँ पे आप नेल आर्ट करते हुए नजर आ रहे हो, टैटूज बनाते हुए नजर आ रहे हो, अपने हेयर कट करवाते हुए नजर आ रहे हो, समथिंग विद द हेयर, अपने हेयर को एक्सेसरीज, लाइक यू आर लाइक डेकोरेटिंग योरसेल्फ, लाइक आप कहीं ना कहीं बहुत ही टिप टिप टू टो आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो। यहाँ पे अपने लुक्स के ऊपर, अपने ग्लैमर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो कैप्रिकॉन। दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर। One more card. Overall 2025 for my Cappies, for my Capricorn. Okay, lots of cards, but I'm going to pick one. Overall 2025 for my Capricorns. Let's see. Okay. Oh God, these cards are really difficult. म्यूजिक, ओके, हो सकता है आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखो, कोई म्यूजिक हॉबीज हो, कनेक्ट विद द क्रिस्टल। अगेन ये कार्ड पता नहीं बार बार आ रहा है बाकी जितने भी मैंने रीडिंग किया 2 बार आया था ये कार्ड। सो कनेक्ट विद द क्रिस्टल। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कैप्रिकॉन, आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल खरीद सकते हो, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज जो है वो वीनस एनर्जी से कनेक्ट करवाता है हमें। म्यूजिक एंड आर्ट्स जो है वो वीनस से रिलेटेड है, हो सकता है और वीनस का क्रिस्टल या तो फिर रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट ले सकते हो आप जैसे मैंने जेड का ब्रेसलेट पहना है, बट आप रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट ले सकते हो, पेंडेंट ले सकते हो। एंड रोज क्वार्ट्ज या तो फिर सॉलिड एक क्वार्ट्ज स्टोन ले सकते हो जो अपने वॉलेट में रख सकते हो या तो फिर पर्स में रख सकते हो। सो यू कैन कीप दैट, इट विल काइंड ऑफ हेल्प यू टू हील योर एनर्जी, रोज क्वार्ट्ज का, ठीक है। म्यूजिक है, आपका हॉबी हो सकता है, कुछ ड्रम्स हो सकते हैं, तबला हो सकता है, गिटार हो सकता है, कुछ भी। लाइक बहुत दिन से आप सोच रहे थे म्यूजिक ये आर्ट्स लोगे, सो यू कैन एक्चुअली डू दैट। वेरी, मुझे बहुत आप लाइट एनर्जी में लग रहे हो कैप्रिकॉन, पता नहीं क्यों। ये दोनों कार्ड्स देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही लाइट एनर्जी में रहोगे 2025 में, बिंदास एकदम। ओके, लेट्स सी 2025 फॉर माय कैप्रिकॉन, हाउ इज गोइंग टू बी 2025 फॉर माय कैप्रिकॉन। ट्रूथ, ओके, कुछ सच्चाई जो है वो कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा। कोई एक सच्चाई, लाइक जो इंसान का मुखौटा, जो इंसान फेक बन रहा था आपके सामने, आपका दोस्त बनने का नाटक कर रहा था या तो फिर आपका वेल विशर बनने का नाटक कर रहा था, फैमिली मेंबर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कलीग हो सकता है, लवर हो सकता है, कोई भी, उनका सच जो है कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा। यू विल गेट टू नो बाय 2025 या 2025 में ये कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका वेल विशर बनने का नाटक कर रहा था, ये सारे सच्चाई जो है आपको सामने आएगा। ऑल्सो प्लेफुलनेस, सी आई टोल्ड यू, आप मुझे सीरियस लग ही नहीं रहे हो 2025 में, विच इज गुड। मतलब आप हो सकते ट्रैवल करो गाड़ी में, कहीं आसपास घूमने जाओ और मतलब डांस करते रहो, म्यूजिक सुनते रहो, म्यूजिक बजा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो आप। लाइक आप मजे ले रहे हो जिंदगी के, काफी पल पल का मजे लेते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे कैप्रिकॉन, विच इज गुड। आप लाइक आपको किसी की नजर ना लगे, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड रीडिंग, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग देख के आपके लिए। और देख लेते हैं क्या अच्छा अच्छा चीज है हमारे कैप्रिकॉन के लिए 2025 फॉर माय कैप्रिकॉन। Oh my God, I'm not going to take this. थोड़ा मैं और shuffle कर लेती हूँ। 2025 for my Capricorn. Universe, please guide me into this reading. 2025 for my Capricorn. Okay. Psychic ability. Okay. So मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत लोग आप टैरो फील्ड में जा सकते हो। कुछ इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। लाइक जो भी इंट्यूशन आपका कहता है ना 2025 में कैप्रिकॉन, वो सुन लो। चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, करियर से, स्टडी हो, पढ़ाई हो, पर्सनल ग्रोथ हो, रिलेशनशिप हो, अगर आपका इंट्यूशन कुछ कह रहा है ना कि ये यार सही है तो कर लो उसे, अगर बोल रहा है कि गलत है तो मत करो उसे। So this is what my suggestion would be here. And also my I feel कि many of you are doing रेकी हीलिंग, वहाँ पे भी क्रिस्टल हीलिंग का कार्ड आया था, रेकी हीलिंग कर रहे हो आप, या हीलिंग के साथ जुड़ रहे हो, या आप कुछ एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, टैरो, कुछ ऐसा सीख रहे हो जो कि आपको हायर यूनिवर्स से कनेक्ट कराए, हायर एनर्जी से कनेक्ट कराए, यूनिवर्स से कनेक्ट कराए, जैसे ऑकल्ट हो गया, कुछ भी चीज ऐसे सीख रहे हो आप, कहीं ना कहीं आपका जो 8000 है ना वो एक्टिवेट हो रहा है। मुझे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा काफी आपके। मेडिटेट कर सकते हो, योगा कर सकते हो, समथिंग यू आर डूइंग जो कि
कहीं ना कहीं आपको डिवाइन पावर दे रहा है चीजों को समझने का, आसपास चीजों को समझने का। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे ट्रूथ का कार्ड है। जब आप हायर एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो ना, तब कहीं ना कहीं आपको एक इंट्यूशन भी स्ट्रांग होता है, आपको भनक लग जाता है कि कौन आपके लिए नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, कौन आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस रीडिंग। ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक में आई गॉट लव। आई जस्ट सॉ दिस कार्ड एक्सीडेंटली। लुक लाइक कैप्रिकॉन, आप सेल्फ लव, मुझे ज्यादा लग रहा है ये कार्ड जो है ना, ये सेल्फ लव के बारे में है। लाइक आप अपने बारे में बहुत सोच रहे हो 2025 में। सेल्फ लव, लाइक यू आर लविंग योर सेल्फ, आप अपना केयर कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव पे फोकस्ड हो, लाइक टोटली। या फिर हो सकता है आप लव में किसी के बारे में सोच रहे हो, या किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहे हो। देखते हैं, वो अभी लव का रीडिंग होगा, स्पेसिफिकली लव का रीडिंग कर रही हूँ आपकी। सो लेट्स सी 2025 इन लव कैसा रहेगा कैप्रिकॉन के लिए। हाउ विल बी लव लाइफ ऑफ माय कैप्रिकॉन्स इन 2025? ओके, love life of my Capricorns in 2025. Let's see love life of my Capricorns in 2025. Okay, Seven of Pentacles. Look like आप वेट कर रहे हो किसी चीज का। और एक कार्ड देख लेते हो 2025 in love for my Capricorn. 2025 in love for my Capricorn. Four of Pentacles. Three of Pentacles. So I feel कि Pentacles का कार्ड बहुत ज्यादा है। So what I'm feeling here is कि आप किसी के वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को जाने नहीं देना चाहते हो। यू वांट दैट पर्सन एंड यू आर डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट ऑन दैट पर्सन, दिस व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। और ये एफर्ट कहीं ना कहीं 2025 में आपका कंटिन्यू है, क्योंकि ये देखो वेटिंग का कार्ड है, तो ऑब्वियसली 2025 में तो आप कुछ करोगे नहीं। 2024 में भी आप उस पर्सन को जानते हो, उस पर्सन के ऊपर एफर्ट किए हो, और आप उस पर्सन से कॉल या मैसेज कुछ तो वेट करो कि कब वो पर्सन आपके पास वापस आए। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इज अगेन यू डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेविल का कार्ड है यहाँ पे। वेरी कार्मिक कनेक्शन, ये जो भी पर्सन है, हो सकता है पर्सन थर्ड पार्टी में है, या तो फिर ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, या तो फिर आपके साथ इस पर्सन का बहुत ही कार्मिक कनेक्शन है। एंड आई फील कि ये पर्सन जो है कैप्रिकॉन, दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, बिकॉज इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। ये पर्सन जो है अभी उम्र में एज गैप भी लग रहा है मुझे आपका और इस पर्सन का। फाइनेंशियली वीक है ये पर्सन, हो सकता है अभी वो स्टेबिलिटी में नहीं है, करियर स्टेबिलिटी नहीं कि आपको कमिटमेंट दे। आई डोंट नो, यू वांट टू वेट फॉर सच पर्सन। 2025 खराब करना चाहते हो तो आपके ऊपर है। आई नो आप लोग काफी समझदार हो। देख लेते हैं एडवाइस कार्ड क्या है आपके लिए। एडवाइस कार्ड फॉर माय कैप्रिकॉन फॉर द ईयर 2025। एडवाइस कार्ड फॉर माय कैप्रिकॉन इन द ईयर 2025। मोस्ट प्रोबेबली आई एम गेटिंग अ वाइब, इट्स लाइक वन साइडेड रिलेशनशिप कैप्रिकॉन, just leave it. Surrender resentment, yeah. Holding on to resentments only poisons you. Try to forgive other for their shortcomings and keep moving forward towards positive situation in your life. Yes, exactly. like किसी चीज को होल्ड ऑन मत करो कैप्रिकॉन। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान सही नहीं है, या तो फिर ये इंसान आपके साथ गलत किया है, आप सॉरी का वेट कर रहे हो, या फिर वो आपको सॉरी बोले, आके माफी मांगे, लीव इट। ओके, जस्ट लीव इट, फॉरगिव एंड मूव ऑन। अब दोबारा ऐसे पर्सन के पास मत जाना, दैट इज एनफ फॉर यू। ठीक है, अगर वो सॉरी भी बोलेंगे, आप दोबारा उस पर्सन के पास जाओगे, दोबारा आपका नुकसान होगा, दोबारा नेगेटिव एनर्जी में फंसोगे। सो जस्ट रिएक्ट मत करो। जहां पे आपका मतलब जो लोग आपको रिएक्शन का डिजर्व नहीं करते ना, वैसे जगह पे आप रिएक्ट मत करो। एंड आई सी यू आर इन लॉट ऑफ सेल्फ लव इन दिस ईयर। लाइक आप अपने ऊपर काफी फोकस्ड हो, अपने आप को अच्छा मेंटेन कर रहे हो, ग्रूम कर रहे हो, सेल्फ लव दे रहे हो, सेल्फ केयर दे रहे हो, वैसे ही रहो। ठीक है, फालतू में किसी चीज को पकड़ के रहना, किसी की उम्मीद में बैठे रहना जहाँ पे चांसेस ना के बराबर ही है, तो वैसे अपना टाइम बर्बाद मत करो। इज माय एडवाइस फॉर यू कैप्रिकॉन। ओके, I leave you here and let me know if this energy
रेजोनेटेड विथ यू, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं कि जो मेरे एक्वेरियस है उनके लिए कैसा रहेगा year 2025 for my Aquarius. Let's see 2025 for my Aquarius. How is it going to be? 2025 for my Aquarius. How is it going to be? Let's see. Oh my God. Meditate. Okay. Looks like someone is healing. Okay. What एक कार्ड देख लेते हैं. 2025 for my Aquarius. Oh, look to the stars. Okay. सो मुझे लग रहा है कि स्टार कार्ड जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई आपका विश फुलफिल होगा एक्वेरियस इन दिस ईयर। लाइक कोई विश है जो आप बहुत दिन से सोच रहे थे, बहुत दिन से मांग रहे थे, एंड मुझे लग रहा है कि फाइनली वो विश पूरा होने वाला है 2025 में। सो और जब भी आपको कभी लो एनर्जी फील हो, जब भी आपको आप थोड़ा सा स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, जस्ट डू मेडिटेट, या तो फिर क्लोज योर आइज एंड सिट क्वाइटली। थोड़ा अकेले में आप आंख बंद करके बैठ सकते हो, या तो फिर बाहर जाके स्टार्स की तरफ देख सकते हो। जस्ट सिट देयर, जहाँ मतलब थोड़ा बाहर जाके बैठना, जैसे कि सपोज जब पूर्णिमा आता है या तो फिर जब फुल मून डे होता है, वहां पे जाके बैठ के थोड़ा सा चांद के साथ बैठना, या फिर चांद के नीचे बैठना, या फिर तारों के नीचे बैठना, ऐसा करने से आपका कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो हील होता है। ठीक है, सो ऐसा करने से 2025 में जब भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप ऐसी सब चीजें करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है वो रिन्यू होगा, रिवाइव होगा। ओके, एंड अदरवाइज ऐसी कि कुछ एक विश जो आपने यूनिवर्स से मांगा था वो कहीं ना कहीं फुलफिल होगा आपका 2025 में। या लाइक मुझे लग रहा है कि आप हायर रियम से बहुत कनेक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या तो फिर मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक डिवाइन पावर से आप कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करोगे इन द ईयर 2025। ओके, लेट्स सी मोर व्हाट्स देयर। ओके, yes, 2025 for my Aquarius. 2025 for my Aquarius. Let's see. 2025 for my Aquarius. What else? Chaos. So this is what I'm saying कि काफी कुछ ऐसा टेंशन या फिर काफी ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है आपके लाइफ में, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का साथ लोगे उस सारे टेंशन से दूर होने के लिए। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल चीजें करोगे, रिलीजियस राइचुअल्स करोगे उन सारी चीजों से अलग करने के लिए। जैसे मैंने बताया, मेडिटेट कर सकते हो, योगा कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके स्पिरिचुअल हीलिंग होगा। कुछ मंत्र पढ़ सकते हो, आप जो भी भगवान को मानते हो उनके उनसे रिलेटेड कुछ मंत्र पढ़ सकते हो। ये चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको हील करेगा इन केओस से। तो हो सकता है कि आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस हो, बर्डन बढ़ सकता है 2025 में, जिससे हील होने के लिए, जिससे शांत होने के लिए आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो एक्वेरियस। और ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक में एडवेंचर का कार्ड है, आप ट्रैवल कर सकते हो और काफी न्यू चीजें आपके लाइफ में होगा, काफी नए चीजें जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, ऐसे चीजें होने वाला है। एंड ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें हमेशा बुरा ही होगा, अच्छा भी हो सकता है, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। और कभी कभी कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे सच में आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील बेटर। ऐसे चेंजेस भी आपके लाइफ में आएंगे इस साल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सन भी है, क्लाउड भी है। ठीक है, सो मेघ भी है और यहाँ पे धूप भी है। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ गलत ही चेंजेस आएंगे, कुछ ऐसा भी चेंजेस आएगा जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को ब्राइट करेगा, जो आपको जो जिससे आप खुश होंगे, ऐसे भी चेंजेस आने वाले। तो मिक्स ऑफ गुड एंड बैड इज व्हाट आई विल टेल यू एक्वेरियस 2025। ठीक है, ना बहुत ही बुरा होगा ना बहुत ही अच्छा होगा, इट्स लाइक मिक्स। ठीक है, गुड एंड बैड मिक्स, दैट इज व्हाट आई विल से दिस ईयर इज फॉर यू। लेट्स सी मोर, और क्या है यहाँ पे एक्वेरियस 2025 फॉर माय एक्वेरियस, हाउ इज इट गोइंग टू बी। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग एक्वेरियस के लिए 2025 में। एम्पावरमेंट, यस, कुछ पोजीशन मिल सकता है आपको, लाइक कुछ ऐसा पावर मिल सकता है, कुछ ऐसा चीजें मिल सकता है आपको, हाई हाई पोस्ट मिल सकता है, ऑफिस में प्रमोशन मिल सकता है, करियर में भी हो सकता है कुछ, या फिर कुछ ऐसा चीज करो जिससे लोग आपकी रेस्पेक्ट करें। तो दिस इज समथिंग, एक पावर मिल सकता है आपको इन द
ईयर 2025 एंड पावर के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, ठीक है, ये इसलिए हो सकता है ये कार्ड आया है। जब आपके साथ लाइफ में किसी चीज का पावर आता है ना, तो उसके साथ साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो वो हो सकता है कि वो पावर के साथ जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, उससे आप थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाओ, थोड़ा सा टेंशन हो जाए आपको, बट नॉट टू वरी। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, मंत्र चैंट करो, होली बुक्स पढ़ो। इससे क्या होगा, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं हल्का होगा। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। नाउ लेट्स सी लव। हाउ इज लव गोइंग टू बी फॉर माय एक्वेरियस इन 2025? ओके, बहुत सारा कार्ड निकल रहा है। और एक बार, लव लाइफ फॉर माय एक्वेरियस इन द ईयर 2025, love life for my years, love life for the year 2025 for my Aquarius. How is it going to be? Three of Wands. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे लग रहा है आपका, और या तो फिर आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन का आने का। ओके, वन मोर कार्ड, लव लाइफ फॉर माय एक्वेरियस, 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, अगेन आप किसी के मैसेज का आने का वेट कर रहे हो। सो यू आर वेटिंग फॉर समवन, लाइक आप ऐसे रिलेशनशिप, कुछ ऐसा रिलेशनशिप का एंडिंग लग रहा है मुझे, कुछ ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंडिंग लग रहा है। देख रहे हो आप, लाइक आप कुछ ऐसा रिलेशनशिप का एंड होगा जो कहीं ना कहीं टॉक्सिक था आपके लिए, जो इंसान टॉक्सिक था आपके लिए, ऐसे इंसान के साथ कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप का एंडिंग नजर आ रहा है मुझे। 5 ऑफ wands इन द बॉटम ऑफ द डे। लाइक हो सकता है आप उसको ब्लॉक कर दो, ये पर्सन भी ब्लॉक कर दे आपको, एक दूसरे को ब्लॉक करो, एक दूसरे के बीच काफी ज्यादा झगड़ा हो, ये भी चांसेस है। और कहीं ना कहीं आप वेट करोगे इस पर्सन का वापस आने का, या तो फिर मैसेजेस का। बट आई डोंट थिंक कि लव लाइफ के लिए एक्वेरियस 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर यू। ओके, बट यस, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे लग रहा है 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्राइट ईयर इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ ऑथोरिटी। 2025 काफी अच्छा साल रहेगा। लेट्स सी एडवाइस कार्ड फॉर यू एक्वेरियस। एडवाइस कार्ड फॉर माय एक्वेरियस फॉर द ईयर 2025। Yeah, surrender to the magic of who you are. Yeah, we all have magic in us, even in the mundane aspects of life. Remember that you are magical being with a uniqueness. Yes, तो कहीं ना कहीं आप निराश मत होना अगर कोई लोग आपको प्यार नहीं करे, आपको लव बैक नहीं करे, या फिर जिससे आप रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको रेस्पेक्ट ना दे। कोई भी इंसान हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कुछ कमी है, इसका मतलब वो इंसान में कमी है। इट डजंट मीन दैट देयर इज समथिंग लेस इन यू। अगर कोई आपको नहीं समझ पा रहा है, आपकी अच्छाई को नहीं देख पा रहा है, लाइक जस्ट लेट गो। ऐसे पर्सन को जाने दो अपने लाइफ से जो आपकी अच्छाई को नहीं देख पा रहा है, बिकॉज इससे आपकी सेल्फ एस्टीम और लो होता है। जबकि आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं, उस इंसान की सोच में प्रॉब्लम है, उन इंसानों की मतलब बिहेवियर, सोचने के तरीके ही गलत है। सो डोंट बी सैड फॉर सम टॉक्सिक पीपल। दिस इज व्हाट माय एडवाइस वुड बी। ठीक है, आपको अपने कॉन्फिडेंस में रहना है ताकि कोई नेगेटिव इंसान आपके कॉन्फिडेंस खराब ना करके जाए। ठीक है, आप उल्टा उनको सुना देना कि जो भी आपके अच्छाई को ना समझ पाए और या इनफैक्ट आपके अच्छाई की फायदा उठाए, ऐसे लोगों को आप सुना के चले जाना 2025 में। दिस विल बी माय एडवाइस फॉर यू, बट यू डोंट बी सैड फॉर अननेसेसरी पीपल। ओके, so that's why I will leave you Aquarius. Let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below. और उनके साथ ही रीडिंग शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइसेस, वेलकम टू रीडिंग। तो देखते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहेगा द ईयर 2025। लेट्स सी पाइसेस। ओके, 2025 फॉर पाइसेस। लेट्स सी मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा द ईयर 2025। ओके, 2025 for Pisces, 2025 for Pisces. Let's check. Okay, I don't know why these cards are so difficult. Spend time with animals. तो हो सकता है एनिमल्स के साथ आप काफी टाइम स्पेंड करो इन ईयर 2025। हेल्प करो एनिमल्स के, स्ट्रे एनिमल्स के हेल्प करो, या फिर बॉटम ऑफ द डेक में डांस का कार्ड भी है। तो मुझे लग रहा है कि काफी आप लोगों का हेल्प कर रहे हो जो नीडी है, जैसे स्पेशली द एनिमल्स जो नीडी और पुअर एनिमल्स है, उनकी हेल्प कर रहे हो आप। उनके साथ
कनेक्ट कर रहे हो, डांस कर रहे हो. आई कैन सी दैट यू आर हैविंग फन टाइम इन द ईयर 2025. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में अबंडेंस प्लानिंग, तो हो सकता है काफी प्लानिंग भी कर रहे हो आप, like you're having fun time. Let me see one more card. 2025 for Pisces. ओके, साउंड हीलिंग. साउंड हीलिंग कर रहे हो, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो, या टिबेटियन बॉल्स के साथ आप कुछ सीख रहे हो. एक हीलिंग साउंड होता है जो बेल्स, टिबेटियन बाउल्स, ऐसा कुछ चीजें आप कर रहे हो जिससे हील हो रहे हो. कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो जिससे आपको जो आपको अच्छा लग रहा है. डांस तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था. सो कुछ ऐसे म्यूजिक सुन रहे, चैंटिंग, बुद्धिज्म चैंट्स, या तो फिर कुछ भगवान के मंत्र का चैंट्स, ये सब सुन रहे हो. कहीं ना कहीं ये आपको हील कर रहा है. कुछ म्यूजिक थेरेपी आप ले रहे हो यहाँ पे 2025 में, इज व्हाट आई कैन सी. ओके, लेट्स सी मोर इंटरेस्टिंग कार्ड्स. 2025 for Pisces. How will be 2025 for Pisces? Boundaries, yes. तो हो सकता है अपना काफी चुने हुए लोगों को अपने सर्कल में आने दे रहे हो. लाइक यू आर लाइक सेटिंग अप अ बाउंड्रीज. आप सबको अलाउ नहीं कर रहे अपने लाइफ में. मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द ईयर आप अकेले में रहना स्पेंड करोगे, ज्यादा लोगों से घुलना मिलना, और फिर ज्यादा मतलब लोगों को, मतलब हो सकता है एक दो फ्रेंड्स ऐसे ही हो जो आपके क्लोज रहे, बाकी लोगों को आप अपने पर्सनल लाइफ में घुसने नहीं दोगे. लाइक आप बहुत पर्टिकुलर रहोगे कि किससे बात करना है, किससे नहीं. फ्रीडम, लाइक यस. सो यू माइट ट्रैवल, लाइक हो सकता है आप सोलो ट्रैवलिंग करो, आप अकेले ट्रैवल करो, या तो फिर आप काफी टाइम अकेले में गुजारो, आइसोलेशन में गुजारो. लाइक वो सब चीजें करो जो आपको अच्छा लगता है. अपना स्पेस, पर्सनल स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द ईयर 2025 इज व्हाट आई एम सेइंग. लाइक आप ज्यादा शोर शराबा लोगों के बीच मुझे टाइम स्पेंड करते हुए नहीं नजर आ रहे हो. ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर. सो लेट्स सी मोर. 2025 for Pisces. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं Pisces इन द ईयर 2025? लेट्स सी. ओके, हीलिंग, यस. ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स आए हैं. कॉन्फिडेंस, यस. सो काफी कॉन्फिडेंट रहोगे आप अपने आप को लेके. लाइक हील भी करते हुए नजर आए, जैसे मैंने पहले भी बताया, म्यूजिक थेरेपी, साउंड हीलिंग, तो ये सब चीजें आप कर रहे हो. कॉन्फिडेंस भी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो. जो भी काम कर रहे हो आप काफी कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो. और मुझे लग रहा है कि नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से फेंक के, या फिर कम लोगों से बात करके, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. हो सकता है आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहते थे जो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करता था, आपकी कहीं ना कहीं आपको लो सेल्फ एस्टीम होता था, तो ऐसे लोग आप बाहर फेंकोगे. और हैप्पीनेस, यू आर एक्चुअली हैप्पी. आप वो काम कर रहे हो, वो उन लोगों के साथ ही हो जिनसे आपको खुशी मिलती है, जो आपको खुशी देता है. ठीक है, यू आर ओनली डूइंग थिंग्स दैट इज मेकिंग यू हैप्पी. आप ऐसे ही काम करो. जैसे 2025 ओवरऑल काफी, मतलब एक कंप्लीट और एक काफी पीसफुल ईयर रहेगा. 2025 काफी पीसफुल फील करोगे आप. ओके, सो लेट्स सी योर लव लाइफ इन 2025. योर लव लाइफ इन 2025 Pisces. Okay, your love life in the year 2025. Queen of Swords. Okay, so I feel that Queen of Swords, like हो सकता है आप किसी को बहुत, लाइक आई टोल्ड यू, आप सबको एंटर नहीं करोगे. जैसे आप एक छुरी लेके खड़े हो कि जो भी आपके सामने आएगा ना, कि आप उनको अच्छे से पूछोगे कि क्या काम है, क्या नहीं है. मतलब अच्छे से उनको देखोगे, परखोगे, उसके बाद आप उनको अपने लाइफ में अलाउ करोगे. वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर लव. Pisces love life in 2025. और एक कार्ड देख लेते हैं. Pisces love life in 2025. 10 of cups. Okay, the sun card. Okay, so हो सकता है कोई एयर साइन आपके लाइफ में आए. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस might come in your life. एंड मुझे लग रहा है कि काफी खुश रहोगे आप इस पर्सन के साथ. यहाँ पे सन कार्ड है, तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों का. और मुझे लग रहा है कोई न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में आएगा. आगे जाके इस पर्सन के आपका मैरिज भी हो सकता है. हो सकता है ये पर्सन आपका सोलमेट हो, आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है आगे जाके. ठीक है, दिस इज द पर्सन यू मैरी, योर फ्यूचर स्पाउस, ये भी हो सकता है. और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे लग रहा है कि आप लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आपके फैमिली के साथ. सो ओवरऑल आई फील दिस इज अ वेरी गुड टाइम
फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट एंड फॉर योर लव लाइफ। मुझे करियर का ज्यादा कुछ नहीं दिखा इसमें, बट हाँ आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए और लव लाइफ के लिए कहीं ना कहीं ये ईयर जो है काफी अच्छा है। देख लेते कुछ एडवाइस कार्ड आपके लिए। ओके, आई जस्ट रिमूव दिस कार्ड्स। एडवाइस कार्ड फॉर पाइसिस, एडवाइस फॉर ईयर 2025। पाइसिस के लिए क्या एडवाइस है 2025 में? ओके, बहुत सारा कार्ड आ गया, बट आई एम गोइंग टू टेक वन। एडवाइस फॉर पाइसिस इन द ईयर 2025। सरेंडर स्ट्रेस, यस। सो स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना किसी चीज को लेकर पाइसिस। डोंट हैव टू टेक मच स्ट्रेस, जस्ट सरेंडर स्ट्रेस। और कभी भी आपको ऐसा स्ट्रेस फील हो तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि म्यूजिक हीलिंग आप कर सकते हो, साउंड थेरेपी आप कर सकते हो, म्यूजिक थेरेपी कर सकते हो। इससे आपका कहीं ना कहीं हील होने में हेल्प करेगा। कुछ भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हो, इससे आपको काफी हेल्प करेगा कहीं ना कहीं हील होने में। ओके, सो यस, दैट्स इट आई हैव फॉर यू Pisces. Let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below और उनके साथ ही रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकते है। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।